good morning. Today I am going to discuss the first unit of the fourth chapter, total fourth chapter of unit 1. ऑलरेडी कवर हो जाइए से टोटल चार्टा यूनिट माने फर्स्ट यूनिट रो चार्टा जाक चैप्टर पूरा ऑलरेडी कवर हो जाइए ना आपरे तार सब जा क्लास आई मीन 9 to 10 क्लास बोधे अपलोड हो जाइए तो से 9 to 10 क्लास भल से देखो है ना जदि कोन डाउट अछि मते पछारी पारियो ना ओके तो यूनिट 1 रो सबडु इंपोर्टेंट टॉपिक जा थिला सेटा होचे हमरो क्वेश्चन बैंक ओके तो एग्जाम रे हमरो सबडु इंपोर्टेंट होची पिलांग में क्वेश्चन केमती क्वेश्चन से माने प्रिपरेशन करी तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस वाइज क्वेश्चन रे किछि पैटर्न रे चेंज हेतिला पूर्व पैटर्न रे हमरो जा थिला से पैटर्न वाइज लॉन्ग क्वेश्चन अराउंड 2 मार्क क्वेश्चन थिला माने आई मीन टू से 5 यूनिट थिला 5 यूनिट रो डिवाइड एरी 12 मार्क 5टा क्वेश्चन पड़तला एंड सब यूनिट रो 2 मार्क लाके 10टा क्वेश्चन पड़तला आई मीन टू 10 क्वेश्चन 10 into 2 12 क्वेश्चन 20 मार्क एंड गोटे गोटे यूनिट रो और रे दीडा लाके क्वेश्चन पड़ियारो 12 मार्क लाके पिला कोडा भी गोटा अटेंड करिवे तो 5 यूनिट रे 60 मार्क होतला एंड 2 मार्क 10 20 मार्क होतला तो टोटल 80 मार्क्स होतला एबे भी सेम पैटर्न ही अछि 20 मार्क इंटरनल एंड 80 मार्क हमरो सेमेस्टर एग्जाम तो 80 मार्क वाइज हमके ताको जदी डिवाइड करिया एबर सिलेबस रे पैटर्न हेछि सीबीसीएस रो तो कोन पैटर्न अछि ना हमरो पूर्व सीएचएससी पैटर्न जेमति थिला ओके तो जेमते कि पूरा बोर्ड वाइज एग्जाम थिला एबे सेमति बोर्ड वाइज एग्जाम हेछि तो कोन पैटर्न रे आछि ना 1 मार्क आछि 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क एंड लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क रो अछि तो एबेर जो पैटर्न अछि सेटा टोटल 4 यूनिट रे डिवाइड हेछि तो 7 मार्क into 4 होबो 28 मार्क एठी भी सेमति आगा और माने गोटे गोटे यूनिट रो दीडा लागे क्वेश्चन आसीबो तुमको गोटे क्वेश्चन कोडा भी अटेंड करियो पड़ियो आ 2 मार्क अछि 2 मार्क आई थिंक 12 क्वेश्चन अछि 12 क्वेश्चन रो 10 क्वेश्चन अटेंड करियो पड़ियो 3 भी सेमति 10 क्वेश्चन अछि 12 क्वेश्चन पड़ियो 10 क्वेश्चन अटेंड करियो पड़ियो आ 2 मार्क या 12 क्वेश्चन अछि गोटे जोडा भी हम देखैली 1 मार्क सेक्शन ओके 1 वर्ड रे आंसर लिखियो पड़ियो तार 6 मार्क आछी एंड फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स आई थिंक दीटा जग मिसेरी आछी आई थिंक 1 into 6 तो 12 मार्क एमते हेरी टोटल हमरो 80 मार्क्स अछि तो पूर्व पैटर्न को जदे एबे देखियो माने ए पैटर्न टिके हमरो टिके एडवांस अछि माने गवर्नमेंट चाहूची जे टॉपिक को डीपली पढंतु पिलान डीपली जानंतु सेति में ए पैटर्न आछी तो पूर्व पैटर्न देखियो माने पैटर्न टिके एडवांस अछि सो आगे पैटर्न रे कोन होतला ना 5 यूनिट थिला 5 यूनिट रो हमें बाछीरी 4टा लाखे क्वेश्चन बाहर कर दोतले एनो 4टा क्वेश्चन 5 यूनिट रो 15टा 20टा क्वेश्चन करथले इंपोर्टेंटली जोडा प्रीवियस ईयर रे पढथला सेडा को हम स्किप कर दोतले बाकी टॉपिक को हमें पढी रे जाई एग्जाम लिखि दोतले काहे ना 12 मार्क थिला लॉन्ग क्वेश्चन थिला पिला जेमति भी लेखले होतला बट एबे कोन अछि ना अकॉर्डिंग टू प्लस 2 सिलेबस आई मीन बोर्ड सिलेबस वाइज हमको लिखिया पड़ियो बेसी लिखिया दरकार नै काहे से वर्ड लिमिट भी सेठी रे लिमिट कर देछि ओके तो हमको जति भी लिखिया भल से लिखिया से सेटा कहूची ओके तो एबे से अकॉर्डिंगली लेटेस्ट पैटर्न अकॉर्डिंगली हमें एग्जाम पई प्रिपरेशन होबा तो यूनिट 1 रे रिवीजन क्लास रे मु एमति नै जे पूरा टॉपिक डा आउथरे पढाइबी काहे ना टोटल 10टा 12टा क्लास पूरा टोटल हे हिची सो एबे केवल क्वेश्चन बैंक ऊपर डिस्कशन करिया आई मीन टू से रिवीजन ऊपर डिस्कशन करिया आउ केमती अटेंड करियो एग्जाम पई माने टॉपिक अकॉर्डिंग टू केमती अटेंड करियो मटेरियल तुमको दिया हिची से मटेरियल अकॉर्डिंग टू पढिबो बट जो क्वेश्चन अछि क्वेश्चन परीक्षा रे आसीले को टाइप रो अटेंड करियो तो सेडा आज डिस्कशन करिया पूरा रिवीजन क्लास रे ओके तो फर्स्ट हमर जिबा मो यूनिट 1 रो जो सेक्शन थिला सेक्शन रे कोन चारटा चैप्टर थिला मु ताको चारटा चैप्टर रे डिवाइड कर देथिली काइना पूरा बड़ो चैप्टर थिला यूनिट पूरा लॉन्ग थिला यूनिट तो पूरा लॉन्ग यूनिट देले पैनिक हो सेति में मु ताको डिवाइड करी चारटा यूनिट रे डिवाइड कर देथिली ओके तो से चारटा यूनिट रो फर्स्ट यूनिट रो फर्स्ट चैप्टर को हम डिस्कशन करबा तो फर्स्ट यूनिट रो मु ताको डिस्कशन कर ताको डिवाइड कर देछि 1 मार्क सेक्शन 2 मार्क्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन रे ताको डिवाइड करा हेछि तो एबे सेक्शन फर्स्ट जिबा 1 मार्क सेक्शन को फर्स्ट जिबा 1 मार्क हमर 12 मार्क पडुची तो 1 मार्क सेक्शन को जिबा मु 1 मार्क रो one word answer okay so question number 1 the companies at 1956 refill with the earlier art okay ए क्वेश्चन डा बहुत जण सार को पचार थिले ओके कोन पचार थिले सार ए क्वेश्चन डा भूल अछि की द आंसर इज कंपनीज at 1913
हला बहुत जण सर को पचारथिले जे क्वेश्चन एक्चुअली भूल अछि कि सर काना सर प्रिंट मिस्टेक करिए क्वेश्चन मते कर दै छथि सो एटा प्रिंट मिस्टेक नो एटा एक्चुअली ओरिजिनल आंसर बहुत जण कंपनी आर्ट रो 1956 पर्यंत ही कोंती बट हिस्ट्री जदि कहबा बिफोर इंडिपेंडेंस बी कंपनी आर्ट क्रिएट हेतिला ओके तो से कंपनी आर्ट प्रॉपर फुल क्रिएट हेनी तो 1913 को हमें जदि कंसीडर कराउनी 1956 को ही कंसीडर कराउछ तो क्वेश्चन टा जदि हमें भल से देखिया द कंपनीज आर्ट ऑफ 1956 रिपेल विथ द एर्लियर आर्ट माने ता पूर्वरु कोन आर्ट थिला बोली से पचाउछि बहुत जण भाबिले कि 1913 बोधे सर भूल रे लिखि दिछन्ती 2013 बोली 2013 न एर्लियर आर्ट बोली पचाउछि व्हिच एर्लियर आर्ट माने पूर्व आर्ट कोन थिला तो पूर्व आर्ट अनुसार कंपनीज आर्ट 1913 थिला 1913 मु इंट्रोडक्शन हिस्टोरिक पार्ट रे ऑलरेडी माने ए चैप्टर रो मु फर्स्ट रे ही लिखिछि तुम सेडो जाई डिस्कशन करो देखो सेडो से टॉपिक रो से पैराग्राफ को ओके तने हिस्टोरिक रे अछि कंपनीज आर्ट 1913 बहुत जण एडा को टॉपिक रे कोनतिनी हला तुम एडा कहि देली एबे द कंपनीज आर्ट 1950 रिपेल्ड विथ व्हिच एर्लियर आर्ट माने पूर्व आर्ट रो को आर्ट रो से आस्थिला हला ओके तो कंपनीज आर्ट 1913 ओके तो एबे नेक्स्ट जिवा द कंपनीज आर्ट 1956 was repelled by which act okay तो एबे कोन कहूची ना 1956 रिपेल माने चेंज हे रिप्लेस हेरी कोन आर्ट आसिला क्वेश्चन दा दीडा जा भितर गोटे क्वेश्चन रे एती डिफरेंस रिपेल विथ एर्लियर आर्ट माने पूर्व आर्ट कोन थिला सेकंड क्वेश्चन कोन पचारची ना 1956 रिपेल विथ व्हिच आर्ट माने रिप्लेस हेरी को आर्ट आसिला रिप्लेस हेरी 2013 आर्ट आछी ओके द कंपनीज आर्ट 2013 तो दीडा क्वेश्चन रे टिके पिलांको कंफ्यूजन थिला ओके नेक्स्ट टाइम थर्ड क्वेश्चन होची द कंपनीज आर्ट 2013 रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन माने केबे प्रेसिडेंट द्वारा अप्रूव्ड हेची ओके कंपनीज आर्ट कहिना ए टॉपिक दा फर्स्ट चैप्टर टा पूरा हिस्टोरी के ऊपर अछि तो क्वेश्चन भी हिस्टोरी के ऊपर ही आसियो ओके द कंपनीज आर्ट 2013 रिसीव्ड द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन इंडिया हला केबे हितिला ना 29th अगस्त 2013 ओके तो फाइनली प्रेसिडेंट पाकरे अप्रूव हेची 29th अगस्त 2013 रे ओके द कंपनीज आर्ट 2013 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 द कंपनीज आर्ट 2013 कम इनटू फोर्स केबे हितिला ना 20th अगस्त 2013 माने फर्स्ट को कंपनीज आर्ट एनफोर्समेंट हेची केबे ना 20 अगस्त 2013 रे तापरे 29th अगस्त माने 9 डेज पर प्रेसिडेंट पाखरे अप्रूवल हेतिला ओके तो फोर्स जदी आसुची कम इनटू फोर्स जदी पचारची परीक्षा रे तो डायरेक्ट 20 अगस्त बे लिखियो प्रेसिडेंट पाखरे अप्रूवल हला 29th अगस्त ओके तो दीडा जा क्वेश्चन रे 9 डेज डिफरेंस अछि बट क्वेश्चन भूल हे जदी परीक्षा रे तुम लिखुछ सेमती ओके तो कम इनटू फोर्स जदी कहूची 20 अगस्त 2013 एंड जदी प्रेसिडेंट अप्रूवल जदी कहूची ना एसेंट एच माने प्रेसिडेंट रो नॉलेज रे केबा आसिला ना 29th अगस्त 2013 रे ओके द कंपनीज आर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन होची 5 द कंपनीज आर्ट 2013 कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सेक्शन 470 सेक्शन माने रिसेंट कंपनीज आर्ट रे माने 2013 कंपनीज आर्ट रे 470 सेक्शंस पूर्व सेक्शन जदी हम देखिया माने 1956 रे बहुत गुडे सेक्शन थिला बहुत गुडे सेक्शन को कट हेगी ताको माने बहुत गुडे प्रोविजन को मर्ज कराइतिला बहुत गुडे प्रोविजन को कट भी हेतिला ओके तो से अनुसार ताको आउरी सिंप्लीफाई कराइछि तो 470 सेक्शन एबे अछि कंपनीज आर्ट 2013 रे ओके ओके एबे नेक्स्ट होचे हमरो केना एडा रे बेसिक क्वेश्चन नाही केना एडा हिस्टोरी के ऊपर थिला जस्ट 2 पेज रो 3 पेज रो मटेरियल दे थिला ओके तो फिल इन द ब्लैंक्स आपरे म डिस्कशन करजे कोन एडा ना ओपीसी स्टैंड फॉर ना सिंपली समस्त जानछते ओपीसी कोन वन पर्सन कंपनी तळे आंसर अछि देखि दियो ठीक है ओके आंसर वन पर्सन कंपनी ओके एंड नेक्स्ट कोन अछि ना ए प्राइवेट कंपनी has now been allowed to have desk members as against desk
तो से कोन कहउची ना प्राइवेट कंपनी केते अछि अलाउड ना मैक्सिमम अछि 200 एंड मेंबर अगेंस्ट केते ना 50 माने जतरा 50 थिला पूर्व अमेंडमेंट रे ओके 1956 अमेंडमेंट रे मैक्सिमम मेंबर रही पारे प्राइवेट कंपनी रो 50 एबे मैक्सिमम अलाउ केते कराइची ना 200 तो क्वेश्चन टा बुलेई देछि मु कोन देछि ना अलाउड केते हबो ना अलाउड हबो 200 एगेंस्ट माने आगे केते थिला मेंबर एगेंस्ट केते थिला ना 50 ओके तो 50 थिला एबे हला 200 ओके ओके तो मु डिस्कशन करछि तो पीडीएफ डा भी काढो हला ओके पीडीएफ काढी रखो तो डिस्कशन करले सुविधा हो तुमु ओके एज पर 2013 act I mean to say companies act NBFC shall now be governed by NBFC means non banking financial corporation okay companies act 2013 act wise NBFC केबे गवर्न नहीं थिला है ना गवर्न बाय माने केबे गवर्न नहीं थिला सॉरी 2013 act रे NBFC गवर्न केबे थिला ना आरबीआई रूल माने का द्वारा हिथिला आरबीआई रूल द्वारा एनबीएफसी गवर्न हेची ओके कहेंगे ना एनबीएफसी रे ही हमर वर्ड आछि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो मानकर बैंकिंग रेगुलेशन नाही है ना ओके तो सेही माने जीबे गवर्न माने को द्वारा माने आरबीआई रूल द्वारा जाउछथि माने जो आरबीआई जो रूल करिछि जा द्वारा कि बैंकिंग सेक्टर आसे आ जो रूल करिछि एनबीएफसी पाई माने सेतिरे नॉन बैंकिंग सेक्टर जाका आसियो ओके तो नेक्स्ट टाइम जीवा अंडर सेक्शन 149 every company shall have at least des women director okay तो एटा सबुड इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड 2013 रो अमेंडेड क्वेश्चन ओके तो सेक्शन 149 रे कोन कहूची ना वुमेन डायरेक्टर रखियो पड़ो आगुर वुमेन डायरेक्टर नथिला माने वुमेन डायरेक्टर प्रोविजन नथिला कंपनी के जण रखुतले बट कोनोसी प्रोविजन नथिला बट एबे सेटा को मैंडेटरी कराइची वुमेन डायरेक्टर एटलीस्ट वन बोर्ड मेंबर रे रहियो पड़ियो एटलीस्ट वन बोर्ड मेंबर आई मीन तो जदि पब्लिक कंपनी कहबा मिनिमम पब्लिक कंपनी रे 7 रहिबे तो 7 रे एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर को रखियो पड़ियो तो मस्ट वुमेन डायरेक्टर 1 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 149 ओके तो फिफ्थ क्वेश्चन अछि द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर दैट कंपनी कैन हैव एंड हैव बीन रिवाइज्ड फ्रॉम डैश टू 15 अंडर 2013 act माने से ऑलरेडी आंसर रे कहि दूची जे मैक्सिमम केते हिथिला ना 15 हम जानि छथि ऑलरेडी ना डायरेक्टर मैक्सिमम 15 रहे बट आगे केते थिला ओके आगे थिला 12 तो एबे इंक्रीज हेरी 15 हे जाईची ओके तो यो जो फिल इन द ब्लैंक्स थिला साइलेंट कोन नी रे तो नेक्स्ट टाइम अच्छी 2 मार्क्स 3 मार्क्स एंड 7 मार्क ओके तो मैं भितर डिस्कशन ए जिंस रे म किछ करी नहीं काई ना ए भितर डिस्कशन करियाडा बेकार हो काई ना ऑलरेडी 10टा वीडियो क्लास रे हमरा ऑलरेडी ए सब जा करा ही छै हला तो मु केवल तुमको कहबी केमती लेखियो ओके तो एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऑब्जेक्टिव कहला मु तुमको देखे दूची रो टिके ओके तो ऑब्जेक्टिव कोन अछि ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट ओके 2 मार्क्स पई जथेष्ट एती क्वेश्चन आई मीन टू से 2 मार्क्स पई ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट 2 मार्क्स पई पूरा पूरी एनफ 2 एंड 3 मार्क्स पई जदी भी ऑब्जेक्टिव 3 मार्क रे भी जदी पचारची ताले भी मोर देन एनफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट कहना सिंपल वन वर्ड लाइन रे को डिस्कशन कराइची ओके इजी टू रिमेंबर हे परियो हमकु मेमोराइज करि परियो एडा को क्वेश्चन को ओके तो कंपनी साट मोडा बे बुझाय पे चाहेनी काई ना ऑलरेडी क्लास रे अछि सेटा जाई कि देखो ओके तो केमती लेखिबो मु तुमको कहूची 2 मार्क पई केमिति लेखि परियो तमे परीक्षा रे केमती लेखिबो काई ना सेठी तुमको एक्सट्रैक्ट लेखिया पे कहूनी एक्सट्रैक्ट से आंसर कहूनी जमती तमे पूरा पैराग्राफ वाइज बहुत जण लिखि दउजंदी है ना ओके बहुत जण पूरा लंबा प्रोसेस रे लिखुचदी बहुत जण क्वेश्चन को देखुचदी 2 मार्क अछि से 10टा क्वेश्चन को 1 आवर पर्यंत नउचदी मैं एमती बहुत स्टूडेंट को देखिछि समाने ए टाइप रो ही करंती तो एते बड़ लेखिया दरकार नहीं तो मैक्सिमम 35 टू 50 वर्ड से कहूची 50 ऑलरेडी 50 वर्ड टू 75 वर्ड अछि माने 3 मार्क पर्यंत भी यथेष्ट होती
ओके तो एती आराम से लिखि परियो 7 मार्क 7 पॉइंट मैं ऑलरेडी ताको डिस्कशन करिछि तो आराम से लिखि परियो एटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनीज आर्ट ओके ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमर अछि नेक्स्ट क्वेश्चन अछि हमर राइट ए ब्रीफ नोट ओके राइट ए ब्रीफ नोट ऑन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी नंबर ऑफ डायरेक्टर मींस से कहूची गोटे ब्रीफ नोट बनाया पई तो ब्रीफ नोट रे हमरे केमती लिखिबा माने ब्रीफ नोट माने से सिंपली कहूची जे तमे ताको सिंथेटाइज करो हला क्वेश्चन रे बहुत जने एडा मीनिंग ही बुझी पारंतिनी राइट ए ब्रीफ नोट कोन ब्रीफ नोट माने से कहूची समरी हला बहुत जन भाबंती ब्रीफ नोट माने हमको एक्सप्लेन करी लेखियो कहूची से तो एक्सप्लेन करी से तुमको लेखिया पई कहूनी से कहूची जे तमे ताको शॉर्ट फॉर्म रे लेखो तमे जति जानि छ ताको शॉर्ट फॉर्म रे लेखो ओके तो तमे कोन लेखियो ना प्राइवेट ऑफ ए कंपनी माने क्वेश्चन को बुझिया पड़े राइट ए ब्रीफ नोट ऑन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए कंपनी ओके तो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन ए कंपनी माने से सिंपली कहूची सिंपल कंपनी बेले कहूची ओके तो कंपनी माने बहुत गुडे से कंपनी से भीतर पळेबो ओके इंक्लूडिंग पब्लिक कंपनी भी पळेबो इंक्लूडिंग प्राइवेट कंपनी भी पळेबो ओके तो तमे का को नै रे नोट करियो माने डायरेक्टर का को नै नोट करियो तो सिंपल तीनटा को एक्सप्लेन करियो ओके तो 2 मार्क पई तीनटा कंपनी को एक्सप्लेन करियो ओके से तीनटा कंपनी होची हमर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी एंड जति किछि ऐड करिया पई दीडा भी ऐड करले जथेष्ट 2 मार्क्स पई ब्रीफ नोट करियो मैक्सिमम नंबर डायरेक्टर एति रहबे मिनिमम एति रहबे ओके एंड वुमेन डायरेक्टर रहबे जणे हला हर केस रे गोटे ही रहबे ओके तो सेटा भी तमे ताको ऐड करि परियो ओके तो मिनिमम के जण रहि पारि मैक्सिमम के जण रहि पारि मैक्सिमम 15 रहि पारि आउ गोटे क्वेश्चन भी से भीतर ऐड करि परियो ना 12 डायरेक्टर्स अछती बट 12 डायरेक्टर्स रु 15 डायरेक्टर्स रिसेंट अमेंडमेंट रे माने आई मीन टू से कंपनीज एक्ट 2013 रे हिची ओके तो सेडाउ तमे थाने ऐड करि परियो ओके तो 2 मार्क्स पई मु तुमको ट्रिक कहली केमती लेखिबारो ओके तो गोटे क्वेश्चन हमर थिला ऑब्जेक्टिव्स ऊपर मु कहली सेकंड क्वेश्चन होची शॉर्ट नोट माने ब्रीफ नोट डायरेक्टर्स ऊपर ओके ए क्वेश्चन जक रिपीटेडली आसे सेति में माइंड ऐड करछि ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमर 3 मार्क क्वेश्चन कोन एक्चुअली तो ऑलरेडी मैं जिन सब रे कहया किछि दरकार नै काहे कि ना ऑलरेडी तमे प्लस 2 रे सब जिंस करिछो 2 रे 3 रे केमती लेखा जाय 2 मार्क जस्ट जदी क्वेश्चन से पॉइंट वाइज लेखिया पई कहूची माने से क्वेश्चन रे तम डिमांड करछि जे तमे पॉइंट वाइज लेखो ओके तो तमे सेडा को पॉइंट वाइज लेखो ओके एंड 2 मार्क्स लेखो जदी पैराग्राफ वाइज लेखो तो ताले जस्ट डेफिनेशन को यूज करो जदी काइने गोटे मीनिंग पचारला व्हाट इज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ओके जदी एमती किछि क्वेश्चन पचारछि तो डायरेक्ट तमे डेफिनेशन जो माने देइचोती से डेफिनेशन को यूज करो 2 मार्क्स रे लेखिया पई एक्स्ट्रा वर्ड यूज करो न नेम को नै रे बहुत गुडे लेखंती हला मीनिंग बहुत गुडे लेखंती हला एडार मीनिंग एडा एमती लेखंती बहुत जण तो सेमती किछि लेखनी डायरेक्ट 2 मार्क्स कहूची मीनिंग कहूची तो डायरेक्ट डेफिनेशन को यूज करो ना मन न पड़ो डेफिनेशन किए देइचोती को ऑथर देइचोती कूड आछि सेडा लेखिया भी एते मैंडेटरी नु जदी भी मन पड़नी बस बट मीनिंग को लेखो मीनिंग बहुत नि इफेक्टिव रहो 2 मार्क्स पई ओके तो नेक्स्ट हमर कोन रहउची 3 मार्क्स रे से कोन डिमांड रहउची ना 3 मार्क्स रे से कहउची जे तमे जति जानिचो ताको बेसी लंबा करी लेखनो कि बेसी शॉर्ट करनो माने आई मीन टू से 2 मार्क्स डेफिनेशन बोले छोटो 2 लाइन करी लेखनो हला से कहउची जे 3 मार्क को तमे से साइज रे लेखो जो लेवल रे 3 मार्क रहइबो ओके तो हमें बहुत गुडी जदी लेखिबा एग्जाम रे टाइम मैनेजमेंट भी होबनी तो से हिसाब रे ताको मैनेजमेंट भी करियार अछि तो से मैनेजमेंट वाइज 3 मार्क को भी से अकॉर्डिंगली हम करियो पड़ियो तो से अकॉर्डिंगली केमती करिया तो सिंपल रहउची देखो डिस्कस ब्रीफली द हिस्टोरी ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर रे अछि माने फर्स्ट चैप्टर ही मु डिस्कशन करछि फर्स्ट लाइन रे अछि ओके तो मु एटा देखै दुछि टिके कोन फर्स्ट लाइन रे अछि ओके इंट्रोडक्शन पार्ट रे तीनटा पैराग्राफ हेछि ओके से तीनटा पैराग्राफ रे पूरा हिस्टोरिक अछि कंपनीज एक्ट रो ओके
से कंपनीज एक्ट केबे स्टार्टिंग हेतिला पूरा हिस्ट्री से ऊपर अछि ओके से तीनटा पैराग्राफ को तमे लेखो अकॉर्डिंगली सिलेबस वाइज तो मुझे सेटा करछि तो तुम तीनटा पैराग्राफ करी भी लिखि पारियो नहीं तो तीनटा पॉइंट करी भी ताको लिखि पारियो जेमति करियो बट 3 मार्क को बहुत जगह रे कोन करा जाए ना मीनिंग को लिखा जाए फर्स्ट रे माने मीनिंग हो डेफिनेशन हो जदी सेटा कोन अछि यूज करियो जदी सेमति किछि क्वेश्चन आछी एटा तो हिस्टोरिक होछि हिस्टोरिक रे सेमति किछि डेफिनेशन नै जे तुम सेटा को ऐड करि पारियो बट एमति किछि क्वेश्चन अछि जोडा कि तुम डेफिनेशन यूज करि पारियो इंट्रो को यूज करि पारियो जदी से इंट्रो को तुम जदी यूज से मीनिंग को लिखि सारला परे ताको सब हेडिंग करो ता तळो को किछि सब हेडिंग करो जेमति कि सिंपली जदी हम इंग्लिश रे जदी केमति लिखुतले गोटे बडो पैराग्राफ अछि ताको हम समराइज करथुले समराइज रे पुणी ताको नोट मेकिंग करथुले माने से समरी को पुणी शॉर्ट रे नेरी नोट मेकिंग करथुले तो से टाइप रो करो क्वेश्चन रे 3 मार्क्स रे माने हमकु सेटा गोटे सबमिशन आसीबो गोटे पैराग्राफ सबमिशन आसीबो से पैराग्राफ सबमिशन सहित किछि ब्रीफ पॉइंट रे सबमिशन आसीबो माने एग्जाम हॉल रे हमकु इंप्रेशन कराइबार अछि आंसर रे केमति आंसर रे इंप्रेशन कराइबार अछि ना सिंपली गोटे पैराग्राफ होछि हम पाखरे आंसर तुम एबे मनकर सिंपल एबे हिस्टोरिक हमु पचारला हिस्टोरी ऑफ कंपनीज आर्ट हमें कोन कले ना एटा होछि हिस्टोरी हमरो तो हमें डायरेक्टली हे हिस्टोरीडा लिखि देले आई मीन टू से कंपनीज आर्ट 1956 भी सेथिरे ऐड कर देले ओके तो एटा होछि हमरो 3 मार्क्स क्वेश्चन हे गेला तो 3 मार्क क्वेश्चन रे से कोन कला ना ए बहुत जण पिला कोन कले ना ए पैराग्राफ 3टा को लिखि देले तो पैराग्राफ 3टा लिखिया द्वारा कोन प्रॉब्लम हैला ना गोटे टीचर पाखरे सेति की इंप्रेशन आसिलानी गोटे इन्विजिलेटर पाखरे सेति की इंप्रेशन आसिलानी तो से आंसर को को टाइप रो चेक करियो तो से आंसर को केमति चेक करियो ना अकॉर्डिंगली प्रेजेंटेशन वाइज ताको चेक करियो केना ताको शो होबार अछि आंसर टा ओके तो शो केमति करिवा हमें ना मीनिंग सहित ए दीडा को हमें जदी बुलेट पॉइंट करिया हम तो से बुलेट पॉइंट केमति ही परियो ना स्टार मार्क रे परियो ओके ताको पैराग्राफ वाइज भी हम ताको माने प्रेजेंटेशन करि परिया ओके तो 3 मार्क्स पई ए क्वेश्चन डा इंपोर्टेंट हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमर थिला ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार ऑलरेडी यूनिट 4 रो अछि माने चैप्टर 4 रे यूनिट 1 रो तो ए यूनिट रे आकु डिस्कशन कराइनी तो साइन रे अछि ताको रेफर करि पारि ओके तो नेक्स्ट हमरो जो क्वेश्चन अछि 3 and 4 ओके 3 and 4 होछि एनएफआरए एंड कंपनी लॉ बोर्ड एंड स्पेशल कोर्ट ओके 3 मार्क पई इंपोर्टेंट बट सिलेबस अकॉर्डिंगली नाही बट रिफर करो काइना बहुत थोर रिपीटेडली ए क्वेश्चन आछी ओके लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू में इंपोर्टेंट होची हिस्टोरी ऑफ कंपनी लॉ एंड मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 परीक्षा रे ए दीडा क्वेश्चन रिपीटेडली सब थोर सेमेस्टर रे आछी सो बहुत जण कोन करंती परीक्षा रे भूल ना ब्रीफली हिस्टोरी ऑफ कंपनी लॉ इन इंडिया माने कंपनी लॉ स्टार्टिंग केबे हिथिला ना कंपनीज एक्ट 1862 रु सेठु हमें लिखि परियार अछि 2013 पर्यंत नाइ तो 1956 टू 2013 पर्यंत पूरा डीपली हम लिखियो पड़ियो तो हिस्टोरिक माने से सेमति किछ कहउनी जे ब्रीफली हिस्टोरी लिखियो कहउची तो ब्रीफली हमें 1862 टू 2013 पर्यंत आई मीन टू द 2013 रो अमेंडमेंट को भी हमें यूज करी सेतिरे लिखि पारिया ओके तो आर क्वेश्चन ऊपर ऑलरेडी अछि ऑलरेडी डिस्कशन भी हिची हला तो सब जाक मु डीप डिस्कशन करिनी बट जति की डिस्कशन करछि सेति की इंपोर्टेंट ओके सेति तमे कवर करि परियो आराम से सेकंड क्वेश्चन रे पिला कोन भूल करंती ओके डिस्कस द मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट 2013 जदी कहउची पिला कोन भूल करंती ना सिंपली गोटे जिंस भूल करंती से जागा रे ना कंपनीज रो कैरेक्टरिस्टिक लेखंती से कहउची कंपनी रो कैरेक्टरिस्टिक नो कंपनीज एक्ट 2013 रो कैरेक्टरिस्टिक हला बहुजन करंती ना एटा देखि देले डायरेक्ट लिखि दियंती सेपरेट लीगल एंटिटी ओके आर्टिफिशियल पर्सन कॉमन सील ओके ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर लिमिटेड लायबिलिटी इट आंसर नो एक्चुअली आइरो 2013 रो आंसर नो सी कहउची 2013 कंपनीज एक्ट रो फीचर्स कोन
तो कंपनीज एक्ट रो फीचर्स होची इनकॉर्पोरेटेड हेची नुआ रे अमेंडमेंट हेची 1956 टू ओके आइरे डायरेक्टर किए रोई पारी आइरे वुमेन डायरेक्टर को ऐड हेची ओके आइरे सेक्शन 8 भी ऐड हेतिला ओके सेक्शन 8 टा ऐड हे नथिला सेक्शन 8 टा प्रोविजन हेतिला ओके 1% कंपनी ऐड हैला नुआ रे ओके तो एमती बहुत गुडी जिंस ए भितरे ऐड हेची तो ए जिंस जका हमें ताने लिखिया ओके तो सिंपली जदी ए क्वेश्चन पचाउची तुम डायरेक्ट जिवो ए क्वेश्चन टा लिखिया पई ओके ए क्वेश्चन रो से आ गुडे क्वेश्चन कोन से पचारि पारियो ना रिसेंट अमेंडेड टू द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट 2013 रे मेजर अमेंडमेंट कोन कोन हेची अमेंडमेंट माने चेंजेस कोन कोन हेची तो 2 नंबर क्वेश्चन एंड मुजा कहली अमेंडमेंट माने किछि चेंजेस होची तो माने से जगह तुम कोन लिखिबो ओके तो मुझे टिके देखे दूची कौन अच्छी क्वेश्चन केमती कौन लिखिबो ओके 19 पॉइंट अच्छी ओके ए 19 पॉइंट को तुम कवर करि परियो ओके मेन चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013 कंपनीज एक्ट 2013 रे कौन कौन मेन चेंजेस हेतिला जेमते कि कांसेप्ट ऑफ 1% कंपनी इंट्रोड्यूस मोर देन 30 न्यू डेफिनेशन इंक्लूडेड इन सेक्शन 2 रे ही 30 डेफिनेशन हिच एमती नुवा जिंस लिखिए तो फीचर्स कौन कौन आसीला माने हम सिंपली कहया रे गोटे ऐप हेची से ऐप को अपडेट हेची सेमती माने एडी जिनी ऐप को अपडेट कराला सेमती एडी सिंपली कंपनी एक्ट रो अपडेट होची ओके तो से अपडेट जगह में लिखिए सेटा फीचर्स कंपनी एक्ट 2013 ओके तो ओवरऑली यूनिट 1 माने यूनिट 1 रो चैप्टर 1 ऊपर हमें कवर कले कोन थिला चैप्टर 1 ओके हमें बे नेक्स्ट जीवा तक आ गुडे बहुत गुडे शॉर्ट नोट अछि हला एनसीएलटी एनसीएल एनसीएलएटी हला आरओसी पावर स्पेसिफाई हो एनसीएलटी एउडे बहुत गुडे क्वेश्चन मु जेतलो कॉर्पोरेट लॉ देथिली से टाइम रे क्वेश्चन आस्तिला एनसीएलटी कोन ओके तो एबे सिलेबस रे एडा नाही बट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू रे रहउची क्वेश्चन बहुत जण स्टूडेंट मते पचारथिले पर्सनली आ कॉल रे भी बहुत जण पचारथिले सर आपण स्टडी मटेरियल रे शॉर्ट नोट चारटा देई नांती बट क्वेश्चन रे दे दैछते हमें केमती करू सुनो गोटा जिंस हम कहूची ऑलरेडी सब जिंस नोट रु पढिया माने सेमती किछि पॉसिबल नो केबे भी हमको आउटसाइड नॉलेज भी रखियो पड़ियो ओके तो एनसीएलटी गुटे अथॉरिटी ओके एंड ए ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आसे बट आसीबार तो चांस नाही बेल तो मु कहबिनी बट एबर सिलेबस रे देखियो माने आसियार चांस नाही 99% तो नाही चांस काहे ना सिलेबस नहीं से बिल्कुल एनसीएलटी ऊपर किछि से मेंशन करिन कि एमिति कि हिस्टोरिक ऊपर भी से किछि मेंशन करिन बट मु कंपनी साटर गोटे फ्लो रहइबो बोली हिस्टोरिक लिखिथिली बट हिस्टोरिक जदी से ऑलरेडी लिखिता था ताले से भीतर हमरो एनसीएलटी कवर हिता था एंड कंपनी लॉ बोर्ड भी कवर हिता था ओके एनसीएलटी भी कवर हिता था तार ड्यूटी पावर भी सेतरे कवर हिता था ओके तो रिसेंट अमेंडमेंट को जो देखियो माने एडा इंपोर्टेंट आगा बट कोन होला हां तो रिसेंट अमेंडमेंट रे हमको कोन करिया पड़िबो ना ए सब जिंस जाकर प्रिपरेशन टिके देखिया पड़ी आजिकली गूगल अछि टिके कवर करो होला जस्ट जदी पढिबो माने शॉर्ट नोट रे 2 मार्क्स नाही तो 3 मार्क्स रे पढिबो ओके तो एते वरी ओवर नाही जदी सी जे स्किप करिया पई चाहू छ भी स्किप करि परियो काहे ना सिलेबस रे नाही ओके तो नेक्स्ट जीबा में चैप्टर 2 ओके तमरा मेन टॉपिक जो आसुची चैप्टर 2 टू माने इंपोर्टेंट जदी थ्योरेटिकल क्वेश्चन जदी हम कहबा माने चैप्टर 2 रो आसी माने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जदी से यूनिट 1 रो पचारी माने 2 टू 4 जाय पचारी क्वेश्चन ओके तो 2 टू 4 रे भीतर में कोन अछि ना मीनिंग नेचर ऑफ कंपनी मीनिंग नेचर कंपनी कोन ना देश भीतर कैरेक्टरिस्टिक्स ओके एंड लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल ओके तो नेक्स्ट चैप्टर 2
वन मार्क सेक्शन को हमें जीवा वन मार्क सेक्शन रे हमर कोन अछि द लेटेस्ट कंपनीज एक्ट हैज कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम ऑलरेडी मो चैप्टर 1 रे कवर करली ना 2013 हे आसिला 1956 टू तो जदि परीक्षा रे जदि पचारछि लेटेस्ट कंपनी एक्ट कोन माने 2013 में लिखियो कंपनीज एक्ट 2013 ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन हम अछि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी रे मैक्सिमम नंबर केते थिला माने प्रीवियस अमेंडमेंट माने प्रीवियस कंपनी एक्ट रे थिला 50 एबे सेडा अमेंडमेंट हेरी 200 हे जाइछि ओके तो एबर नुआ अमेंडमेंट अनुसार लिखिबो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर प्राइवेट कंपनी रे 200 ओके एंड व्हाट इज DIN माने से सिंपली कहउछि DIN कोन होला तो DIN ऊपर ऑलरेडी माने यूनिट 2 रे तार कांसेप्ट अछि तो जदि 1 मार्क रे पचाछि सिंपली तार फुल फॉर्म लिखि दो होला कोन ना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ओके डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर कोन जतलो आरो रिवीजन क्लास पर जतलो यूनिट 2 स्टार्ट होबो सेतिरे मु डायरेक्टर माने DIN कोन कहि तो डायरेक्टर रो कांसेप्ट रे DIN रो कांसेप्ट रे कहिबे ओके तो एबे सिंपल जदि 1 मार्क रे पचारछि व्हाट इज DIN माने सिंपल तार फुल फॉर्म लिखि दबो तो 1 मार्क पई सेति एफिशिएंट ओके कोन ना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर माने जेमति गोटे SSC पई पान कार्ड जेमति गोटे आइडेंटिफिकेशन नंबर सेमति गोटे डायरेक्टर पई आइडेंटिफिकेशन नंबर होची DIN ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हाट डज MOA ऑफ ए कंपनी डिफाइन MOA ऑफ ए कंपनी डिफाइन कोन कहउची ना स्कोप ऑफ ऑपरेशन कोन जेमति कि म ऑलरेडी कहली ना MOA गोटे पब्लिक डॉक्यूमेंट एतिया जोगु से कोन करची ना कंपनी रो ऑब्जेक्टिविटी क्रिएट करोउची मा ऑब्जेक्टिविटी को फाइंड आउट करोउची ओके तो हमें सिंपली जदी कहि परिया ताकू स्कोप ऑफ ऑपरेशन कहि परिया ओके तो वन वर्ड रे याकू तुम जदी आंसर लिखियो कोन डिफाइन करची MOA तो स्कोप ऑफ ऑपरेशन जदी पचारची MOA कोन व्हाट इज MOA तो डायरेक्टली तुम कोन लिखियो वन वर्ड रे इट इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट ओके इट इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट ओके एंड द फुल फॉर्म पचारछि तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ओके तो सिंपल एंड व्हाट इज OPC सिंपली हां तो मीनिंग लेखिया दरकार नै बड़ करी 2 मार्क्स जदी पचाउनी एडा 1 मार्क्स पचारछि वन वर्ड आंसर पचारछि सिंपल तार फुल फॉर्म लिखियो ओके 1 पर्सन कंपनी नेक्स्ट अछि हमरो फिलिंग द ब्लैंक्स सालेमन एंड सोलेमन is the benchmark case highlighting the days of a company okay तो एडा केस स्टडी ओके तो केस स्टडी ऊपर तो हमर बिल्कुल डिस्कशन है नहीं बट एडा उटा हाइलाइटेड केस स्टडी कारो ना सेपरेट लीगल एंटिटी ऊपर ओके तो सेपरेट लीगल एंटिटी कांसेप्ट ऊपर दीडा पर्टिकुलर पार्टी ऊपर केस हितिला ना से केस रो बेंचमार्क कोन थिला ना हाइलाइटिंग ऊपर जा हाइलाइटिंग कांसेप्ट द थ्योरी माने से हाइलाइट कांसेप्ट कोन थिला ना सेपरेट लीगल एंटिटी आई मीन टू से कंपनी रो लीगलिटी ऊपर केस थिला जो केस टे थिला सोलेमन एंड सलमन ओके तो बहुत गुडी केस मो भीतर डिस्कशन करनी एडा हाइलाइटेड केस तो एडा मो भीतर डिस्कशन करची कोन एडा ना सेपरेट लीगल एंटिटी कांसेप्ट ऊपर ओके आउ केस लो पर एते प्रॉब्लमेटिक नुओ केस लो परीक्षा रे क्वेश्चन आसेनी प्राय ओके जदि भी केस लो पर प्रॉब्लम आसुची ताले प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करियार पड़ियो माने हमको जेमती एथिकल माइंड यूज करी ताको सॉल्व करियार अछि ओके एते डिफिकल्टी आसेनी परीक्षा रे होला कहिना मो प्रीवियस कंपनी जदि लो देखिया माने मार्केंटाइल लो ऊपर तो मार्केंटाइल लो ऊपर केस लो बिल्कुल आसी नथिला ओके तो को भी माने बीकॉम रो को भी माने ग्रेजुएट लेवल रे को भी लॉ पेपर रे केस लो एते आसेनी माने 99% चांस नै आसीबार जदि आसे माने हां आसीबो 80 मार्क्स रे 2 मार्क्स की 4 मार्क्स रो गोटे केस लो आसीबो प्रैक्टिकली सेटा सॉल्व करिया पे ट्राई करियो गोटे केस रो गोटे प्रॉब्लम देथियो से प्रॉब्लम को हमें हमरो जो लॉ रो थ्योरी को यूज करी ताको सॉल्व करिया पड़ियो ओके गोटे डिसीजन से भीतर दबो पड़ियो ओके तो केस लो एते इंपोर्टेंट नो ओके बट एक केस लोडा हाइलाइटेड अछि 1 मार्क सेक्शन पई तो 1 मार्क सेक्शन रे कोन थिला ना सालेमन सलमन रो सेपरेट लीगल एंटिटी कांसेप्ट ओके सो सेपरेट लीगल एंटिटी कांसेप्ट ऊपर थिला ओके नेक्स्ट द टू क्वेश्चन होची व्हेन मेंबर्स लायबिलिटी
limited to the unpaid amount of on shares, it is called that days of member is days. Okay, it is called limited liability. एम से मु liability लिख दीची. Okay, limited liability. When members liability is limited unpaid amount of the share, it is called that limited liability. Unpaid amount पर्यंत जदि share रोचे ताले limited liability. आ member को कौन को आबो ना limited by shares. Okay, तो जदि अनपेड अमाउंट जदि शेयर पर्यंत सी जदि लायबिलिटी रहउछ हम ऑलरेडी जानि छथि जे सेडा होची लिमिटेड लायबिलिटी. ओके, तो म डायरेक्ट लायबिलिटी लिख दिछि. जदि करेक्शन करिया अछि कर दियो. ओके, पीडीएफ रे तो करेक्शन होबनी, सम हार्ड कॉपी देले करेक्शन कर दो, हना. तो लिमिटेड लायबिलिटी एंड मेंबर होची कोन ना लिमिटेड बाय शेयर्स. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा हमें कोन ना द प्राइवेट कंपनी, a private company can transfer shares only under certain days. Certain restriction माने हमें ऑलरेडी कहउछे द प्रोहिबिटेशन भी हम ताको कहबा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए हमारा 3. A private company can transfer share only under certain days. कौन certain restriction means होउनी है ना, मैं ट्रांसफर करि परियानी और ट्रांसफर करियाडा एते इजी नु. ओके, तो नेक्स्ट हमर अछि हमर the minimum number of members in case of private company is dash and in case of public company. Okay, the minimum number of company private company रो केते ना 2 and maximum public company रो होची 7. Okay, the registration of company is dash under the companies act compulsory. Okay, एटा ऑप्शनल नो पार्टनरशिप बोली. ओके, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करिया पड़े, सेति में अलग रे हमरो चैप्टर भी अछि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. ओके, नेक्स्ट होचे हमरो 2 मार्क क्वेश्चन स्पेसिफिकली नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी चैप्टर माने चैप्टर 2 रो है ना. तो सिंपली डिफाइन द कांसेप्ट ऑफ कंपनी. बहुत जण क्वेश्चन एडारे भी मते पछारथिले सर कांसेप्ट रो डिफाइन कोन अछि एंड कंपनी रो डिफाइन ए दिडा जा गोटे ना अलगा. ओके, तो मुडा डेफिनेशन रे मु तुमको कहबी द सिंपल से सेडा ही कहउची. जो कांसेप्ट रे तुम लिखियो सेडा डेफिनेशन रे लिखो. ओके, तो डिफाइन द कांसेप्ट ऑफ कंपनी माने आई मीन टू से कंपनी रो डेफिनेशन लिखियो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 रो कंपनीज एक्ट रो डेफिनेशन लिखियो माने सेक्शन को यूज करियो लिखियो है ना. सेक्शन एमते मैंडेटरी नो लिखिए पई बट सेक्शन को यूज करो है ना. एंड सेक्शन को यूज करले तार अलग इंप्रेशन आसे लॉ रे, खास करी लॉ रे. तो तुम सेक्शन को जदी यूज करियो ताले आंसर आउरी इफेक्टिव होबो. तो डायरेक्ट से कंपनी रो मीनिंग कहउची, तो कंपनी रो जदी मीनिंग कहउची 2 मार्क्स रे जदी क्वेश्चन पहुंचाउची डायरेक्ट सेक्शन गोटे यूज करो, डायरेक्ट सिंपल 2 लाइन रो डेफिनेशन लेखो कंपनीज रो मीनिंग कोन अछि सल्ला सिंपल. ओके, व्हाट इज ए कॉमन सेल. ओके, कॉमन सेल कोन कैरेक्टरिस्टिक भीतर गोटे पॉइंट अछि ऑलरेडी. ओके, कॉमन सेल कोन. ओके, तो बहुत जण कोन करिए कॉमन सेल लेखो बट किछि इफेक्टिव होबा पई मा गोटे वर्ड यूज करछि कोन लेखिया पई जस्ट 2-3 लाइन एक्स्ट्रा हो कॉमन सेल पई. ओके, तार जो रिसेंट अमेंडमेंट अछि से अमेंडमेंट को यूज करो. ओके, कंपनी सा 2013 रे कॉमन सेल ऑप्शनल हेला, मेड ऑप्शनल हेला. ओके, तो डायरेक्टर माने साइन करि पारिए, मैनेजिंग डायरेक्टर गोटे साइन करि पारियो, ता से तो गोटे कंपनी सेक्रेटरी आइडेंटिफाई हिसाब रे कॉन्ट्रैक्ट रे एग्रीमेंट करिया पई से साइन करि पारियो. ओके, तो से वर्ड बा से लाइन को तमे सेठे यूज करो. ओके, आंसर और इफेक्टिव हो 2 मार्क्स पई. ओके, नेक्स्ट हमर अछि व्हाट डू यू मीन बाय परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक भीतर अछि. ओके, जो पैराग्राफ रे मु जति देछि जस्ट 2 मार्क्स पई सेति इंपोर्टेंट, फर्दर आंसर लिखिए किछ दरकार नै. ओके, नेक्स्ट हो हमर सेपरेट लीगल एंटिटी. ओके, सेपरेट लीगल एंटिटी लिखिया परे ए जो प्रीवियस ऑब्जेक्टिव रे गोटे केस लो आस्तिला सालेमन एंड सोलोमन रो. ओके, तो से केस लो को भी सेथि यूज करो है ना, इफेक्टिव रहबा आंसर रे. ओके,
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमर अछि देखो हम जा जा कहली फर्स्ट 1 2 3 4 एंड 5 ओके ए पांचटा जा क्वेश्चन रो नॉट थ्योरी ऑलरेडी चैप्टर भीतर अछि ऊपर स्टडी मटेरियल ऊपर अछि ओके तो आको अलग रे फर्दर रेफर करिया किछि दरकार नै ओके एंड हाउ डज ए कंपनी हैव सेपरेट प्रॉपर्टी अदर देन इट्स मेंबर कंपनी सेपरेट प्रॉपर्टी काहे रखि पारियो काहे ना कैरेक्टरिस्टिक रो ऑलरेडी अछि से डायरेक्टली क्वेश्चन रे से कहउछि जे सेपरेट प्रॉपर्टी होल्ड करि पारियो काहे ना कंपनी गोटे लीगल पर्सन तो एटा गोटे सिंपली एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक रे पॉइंट अछि बट क्वेश्चन टिके डायनामिक टाइप पर यूज करछि क्वेश्चन रे ओके तो से क्वेश्चन को तमे ऐड भी करि पारियो से जो थ्योरी अछि से थ्योरी को ऐड लिखि पारियो किछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन नो सिंपल से खाली कहउछि ना अदर पब्लिक कंपनी बळे से निजे काहे कि तार प्रॉपर्टी को होल्ड करि पारियो तो होल्ड करि पारियो मेन रीजन होछि से सेपरेट लीगल पर्सन तो निजे उडा आर्टिफिशियल पर्सन लीगल पर्सन हेतिया जगु सिउडे पर्सनालिटी हिसाब रे जाउछि तो पर्सनालिटी हिसाब रे जिया जगु तार निजर होल्ड करियार राइट अछि प्रॉपर्टी को तार निज नारे से होल्ड करि पारि ऑलरेडी आर थ्योरी मो पर लिखिछि तमे सिंपल ए क्वेश्चन रो थ्योरी तमे से कैरेक्टरिस्टिक रो सब पॉइंट एड यूज करि पारि लिखि पारि ओके नेक्स्ट होछि हमरो व्हाट इज ए कॉर्पोरेट वेल इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके एटा तुम आराम से लिखि पारियो आर एक्सपेक्टेशन भी रहउची जदी खाली कॉर्पोरेट वेल पचरची तो 3 मार्क रे लिखि देले हेजु बट जदी तार किछि एक्सपेक्टेशन जदी से पचरची ताल से एक्सपेक्टेशन को लॉन्ग क्वेश्चन राछि ओके जनरली कॉर्पोरेट वेल थ्योरी लॉन्ग क्वेश्चन रे आसे जदी किछि क्वेश्चन पचारे तो डायरेक्ट कॉर्पोरेट वेल कोन पचारे व्हाट इज कॉर्पोरेट वेल ओके एंड What do you mean by limited liability? Explain the help of an example. एटा डिस्कशन करिया वर्थ था का हो ओके कहीं ना लिमिटेड लायबिलिटी ऊपर समझ ऑलरेडी जानिचो एंड गोटा एग्जांपल भी तुम आराम से दे परियो होला एंड थर्ड क्वेश्चन नंबर कोन अछि ना ए शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी कैन नॉट क्लेम टू बी द ओनर ऑफ हिज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग हिज एग्जिस्टेंस व्हाई माने सिंपल ए क्वेश्चन से कोन कहउछि ना ए शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी कैन नॉट क्लेम to the owner of its property during its existence माने शेयर होल्डर जतल एग्जिस्ट होउची कंपनी ठू सिए कोन पई तार काइना शेयर होल्डर गोटा ओनर्स ऑलरेडी हम जानि छथि शेयर होल्डर गोटा ओनर जदी ओनर अछि ताले ओनर जतल एग्जिस्टेंस होउची माने सिंपली से कोन कहउची ना जतल भारी पडियो गोटा ओनर टी काहे ना कंपनी रे जने आराम से भारी पारि आराम से जॉइन ही पारि माने मेंबर ही पारि पब्लिक कंपनी केस रे ओके तो जदी शेयर होल्डर जदी एग्जिस्टेंस होउची ताले तारो कंपनी रो प्रॉपर्टी ऊपर राइट अछि कि नै से काहे कि क्लेम करि पारियन फर्स्ट कथल तार राइट नै से क्लेम करि पारिबो नै ओके तो जदी से क्लेम करि पारियन व्हाई काहे कि क्लेम करि पारियन काहे कि ना कंपनी एंड मेंबर्स इज ए डिस्टिंक्ट पर्सन आई मीन डिफरेंट पर्सन ओके एटा कैरेक्टरिस्टिक रे भी अछि क्वेश्चन को केवल सी सिस्टमैटिक रे क्वेश्चन को सी ऐड करछि बट एटा कैरेक्टरिस्टिक रो ही सब पॉइंट है ओके तो तमे एटी लिखि पारियो ओनरशिप एंड कंपनी इज ए डिफरेंस पर्सन ओके ता सहित कोनोसी प्रकार लीगलिटी नाही माने कोनोसी प्रकार बॉन्डिंग रिलेशनशिप किछि भी नाही जेमति कि गुडे इंडिविजुअल बा गुडे सोल प्रोप्राइटर तार बिजनेस सहित जेमति गुडे बॉन्डिंग रिलेशनशिप अछि कंपनी रो तार शेयर होल्डर संगे किछि बॉन्डिंग रिलेशनशिप नाही तो से हिसाब रे सी क्लेम करि पारियो ओके तो नेक्स्ट होचे हमरो ए कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इवन इफ देयर इज अ डेथ ऑफ ऑल इट्स मेंबर व्हाई जदी कंपनी रो सब जा मेंबर भी जदी मरि गेले ताले भी कंपनी चलियो तार रीजन कोन पई ना तार रीजन होची कंपनी रे आराम से मेंबर आसी पारे आराम से मेंबर जाई पारे सो कंपनी रो मेंबर से तो किछि तार माने किछि भी डिपेंडेंट नाही से कंपनी सहित ऑलरेडी तारो से लीगलिटी पर्सन से निजे क्रिएट हेछि तो तार मेंबर सहित कोनो से लिंक नाही मेंबर आसुथिबे मेंबर जाउथिबे तो डेथ हेले भी सब जा मेंबर कंपनी रो किछि भी काइना से ऑलरेडी फॉर्मेशन वे रे हेछि फॉर्मेशन हेछि इनकॉर्पोरेट हेछि से लीगलिटी ऑब्जेक्ट हिसाब रे से क्रिएट हेछि ओके तो नेक्स्ट होछि हमरो चैप्टर 2 रो सबुट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 2 रो सबुट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो तीनटा जा क्वेश्चन गोटा आगे हला 1 मार्क रे म सेडा देछि तो टोटल एम भीतर दीडा क्वेश्चन अछि हला तो डिफाइन द टर्म कंपनी डिफाइन द टर्म जदी कंपनी कहउछि डायरेक्टली डेफिनेशन रो आरंभ कर दबोनी हला मूर्खों गोलिया तो डायरेक्टली
मूर्खों भाया डेफिनेशन रू स्टार्ट कर दनी सेक्शन 4 सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 बहुत जन स्टाइल ऊपर एमती लेख हला तो सेमती लेखियोनी बिल्कुल रू हला डेफिनेशन से परीक्षा रे पचारि आगा हला तो तमे जदी क्वेश्चन रे लेखुचो फास्ट इंट्रो दबो कंपनी रो तमे कोन जानिचो हला ऑलरेडी कंपनी रो कोन इंट्रो अछि से इंट्रो दबो कोन इंट्रो दबो लेटेस्ट रो दबो एमती नाही जे हिस्टोरिक रो जीव जाई रे दबो 1862 मसे रे एडा हेतिला 1956 मसे रे एडा हेतिला बहुत जण कोन करिए ना ता भितरे एमेंडमेंट भी मारी 1956 रे 1968 रो उडा आइची 70 रो उडा आइची इन हेरी 2000 पर्यंत आइची से इंट्रोडक्शन रे 2 पेज लिखि दी थी तो सेमती लेखियोनी से मूर्खामी काम करियोनी काइना 7 मार्क रे अछि तो इंट्रो रे केवल तमे ताकू जणाइबो जे कंपनी विषय रे मति जानि छी जस्ट 5 लाइन भितरे से कंपनी रो मीनिंग को कवर करियो सिंपली गोटे कवर करो मु जो उडे वर्ड को यूज करतिली सेडा को यूज करो कंपनी डेफिनेशन दीडा रे डिवाइड हेची लैटिन वर्ड रो आस्तिला एडा लेखो कंपनी रो दीडा हला गुटे कम गुटे पेनिस ऊपरे हला कंपनी रो कम होची टुगेदर पेनिस मींस ब्रेड मिल्स आगु माने खाया टाइम रू ही सेडा आस्तिला तार डेवलप हेतिला वर्डटा तो सेडा को यूज करो तापरे सेकंड पैराग्राफ रे तुम देतो लिखियो डेफिनेशन को यूज करियो डेफिनेशन रे तुम कोन करियो ना सेक्शन 4 की सेक्शन 6 सेकंड सेक्शन 8 तुम जा भी सेक्शन से भीतर जानछो से डेफिनेशन सेडा यूज करियो तळे ब्रैकेट रे लिखियो एक्जिस्टिंग कंपनीज एक्ट रो आस्तिला ना 1956 कंपनीज एक्ट रू ए डेफिनेशन दा आस्ति तो लिखियो दी कंपनीज एक्ट 1956 तळे लिखियो एक्जिस्टिंग कंपनी मींस जो कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड हेची ओके तो एती लेखि साला परे जतल सेकंड क्वेश्चन अछि व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स व्हाट आर इट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जदी अछि ताले तम जतल कैरेक्टरिस्टिक्स माइंड रे आसे केमती हम मोबाइल दोटो 10 टा पॉइंट लिखिछि चैप्टर भीतर 10 टा पॉइंट अछि ऑलरेडी ओके तो तमे 10 टा पॉइंट को केमती लिखियो ना बहुत जण कोन करिए इंट्रो लिखि देले डेफिनेशन लिखि देले तापर हेडिंग दे दे कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ कंपनी तापर कोन करिए ना गोटोडे लिखि सेपरेट लीगल एंटिटी लिमिटेड लायबिलिटी इनतो बहुत गुडे करी 10 टा लाख पॉइंट करी तो सेमती कले तमर कोन प्रॉब्लम देखो बजन लेखंती लेखेडा भी ठीक बट कोन प्रॉब्लम देखो तमे गोटे 1 नंबर गोटे पॉइंट लेखुचो ओके मन लेखिलो फर्स्ट नंबर टा पळे आइला ना सेपरेट लीगल एंटिटी जदी सेपरेट लीगल एंटिटी लेखिलो ता मिते तुम 5 लाइन अछि से 5 लाइन तुम पढ दिछो ता 5 लाइन लिखि देलो तापर सेकंड पॉइंट टा जतो तुम मन पडियो कहना ह्यूमन माइंड जदि हम गोटे पॉइंट जदि लेखुचती आ माइंड से पॉइंट टा पाखरे थिबो जे हम से पॉइंट टा केते भल से लिखिया ओके जद से पॉइंट टा जदि भल से लेखुचो ताले सेकंड पॉइंट जतलो आसियो से टाइम रे से पॉइंट टा मे बी आईडिया ऊपर आसियोनी नाइ तो जदि भी आसिला से भीतर पॉइंट टा आईडिया रे आसियो जो भीतर जो 5 लाइन की 7 लाइन की 10 लाइन जा भी लिखाई छी से पॉइंट टा याद माने माइंड आसियो सडन माइंड रे आसियो तापर पिले कोन करंदी फर्स्ट पॉइंट टा लिखि साला परे पेन टा धरिबे भाबी हां एटा 2 नंबर पॉइंट टा एटा थिला बोला से 2 नंबर पॉइंट लिखि से 2 नंबर पॉइंट हाइलाइट करला परे से भीतर आउथर कोन सब पॉइंट अछि से भीतर आउथर जी भाबी माने 7 मार्क रो क्वेश्चन दा तमरो 20 रु 25 मिनिट्स पळे पूरा एती लिखिला ओके तो एमती चारटा जदी क्वेश्चन लिखिला तम 1.5 घंटा ताइरा पळे लॉन्ग क्वेश्चन रा तो मु कोन पय एटा कहली एटा काई करिया पय केना तमरो जनरली 5 मिनिट तो रिड्यूस कर दबो ए ट्रिक रे आउ आंसर भी इफेक्टिव हे छु ओके केमती फर्स्ट इंट्रोडक्शन लिखि दलो तापर कोन करियो ना डेफिनेशन को यूज करियो तापर जेतोल लिखियो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन माने सेडा को पॉइंट करियो सब पॉइंट करियो डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनीज एक्ट ब्रैकेट लिखि दो फीचर्स ओके तापर कोन करियो मझिरे जीवो सम्माने कंपनीज एक्ट कैरेक्टरिस्टिक बली करियो ताको हमरो सन टाइप रो सब पॉइंट माने गोटे ऊपर पॉइंट गोटे तळ पॉइंट एमती करियो साइड चार साइड एमती करी ओके तो से टाइप रे गोटे गोटे पॉइंट को बॉक्स करी राउंड करी लिखियो सेडो माने पेज रे हमरो पूरा इन राउंड हेई रोइबो माने एडी मझिरे तमे लिखिलो कैरेक्टरिस्टिक रो ऊपर लिखिलो सेपरेट लीगल एंटिटी से टाइम रे तमे मन पके दबो जे 7 मार्क पे मु केतरा पॉइंट लिखी तो 1 2 3 4 5 6 इन पूरा राउंड रे तमे 6टा पॉइंट की 7टा पॉइंट जा भी कि 10टा जा पॉइंट भी जदी मन अछि 10टा जा पॉइंट को तमर साइज अनुसार ताकू लिखि दो ओके ता पर कोन करियो फर्स्ट पॉइंट जो सेपरेट लीगल एंटिटी अछि से लीगल एंटिटी को पळेयो से टाइम रे तमरो कोन माइंड रे आसियो ना मु 8टा जा पॉइंट मु कि 10टा जा पॉइंट मु आईडिया रे आन देछि तो ए गोटे गोटे पॉइंट को मते तळु तळु लिखिया अछि बस
तो ता अनुसार हमर टाइम थिबो से टाइम अनुसार हम ताको मैनेज भी करि परिया जदी भी मैनेज होउनी ताले भी हमें जो पॉइंट अछि से पॉइंट को छोट बड़ करि परिया माने वार्डिंग लिमिट रे भी हम ताको सानो अधिक बेसी करि परिया ओके तो आ द्वारा कोन बेनिफिट होउची एग्जाम हॉल रे माने एग्जाम पेपर जदी से करेक्शन करियो से गोटे फास्ट देखियो जे तमे जो मेन हमर क्वेश्चन रो डिमांड कोन कैरेक्टर तो कैरेक्टर को तमे ड्राउन करी डायग्राम रे ताको देखे देलो जे मते एती पॉइंट जणा अछि तो सी भीतर को जीवार चांस 90% कमी जीवो कहीं ना सी तुम इंट्रोडर रे देखि देला जे तुमको कंपनी ऊपर मीनिंग जणा अछि तमे डेफिनेशन देइरी बुक रो नॉलेज ताको देखेलो जे मु डेफिनेशन देली एरू मु जानि छि जे मते बुक रो नॉलेज जणा अछि मु किछि फिंगुनी ऊपर डाबा मान ओके तो से जगह रे सी कोन करियो ना ता माइंड रे उठा आसीयो जे पिलाडा पढी छि ओके जो डिमांड अछि कैरेक्टरिस्टिक रो 8टा पॉइंट अछि 7टा पॉइंट को तुम डायग्राम रे ताको देखे देलो डायग्राम रे देखिया द्वारा कोन आईडिया ताको पळे आसला ना पिला पाखरे ए क्वेश्चन रो नॉलेज अछि तो 7 मार्क रु तारो 6 टू तो कमियोनी हल जदी भितरे जदी तुमर सब पॉइंट रे भी जदी किछि भी भूल रहउची एते डिटेक्टिव होबनी से आंसर ओके जदी तुम डायरेक्टली जदी स्टार्टिंग कर दोचो ऑब्वियसली इनविजिलेटर रो माइंड रे थिबो जे कैरेक्टरिस्टिक कोन लिखिछि मते सेटा दरकार देखियो छी जाई ओके तो एटा यूज करो 100% इफेक्टिव न ले भी किछि तो इफेक्टिव होबो ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि कॉर्पोरेटिव वेल एंड द एक्सपेक्टेशन कैन बी लिफ्टेड ओके दीडा जा क्वेश्चन सेम ओके तो ए क्वेश्चन रो भी आंसर से भीतर अछि ओके तो ऑलरेडी सेटा लिखि पारियो जनरली क्वेश्चन पड़े नि एडा ओके तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होचे एडा आ तीनटा जा क्वेश्चन रो मीनिंग से गोटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ओके नेक्स्ट हमें जीवा चैप्टर 3 वन मार्क क्वेश्चन है चैप्टर 3 रे हम कोन थिला ना सबुडू माने हमर जा भी यूनिट 1 रो जो सिलेबस रे टाइप्स ऑफ कंपनी अछि से टाइप्स ऑफ कंपनी रे चैप्टर 3 पूरा कवर अछि माने पूरा टाइप्स ऑफ कंपनी को नेरी चैप्टर कवर अछि ओके तो हम भीतर हम कोन लिखिया ना वन मार्क क्वेश्चन भीतर जीवा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमर कोन अछि ना ईस्ट इंडिया कंपनी इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपली ईस्ट इंडिया कंपनी कोन ना इंडिपेंडेंट पूर्वरु कंपनी जतलो स्टार्ट हेइथिला इंडिया रे फॉरेन रु माने ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा हेइथिला तो से टाइम रे कोनोसी प्रकार पार्टिकुलर गवर्नमेंट नथिला तो पार्टिकुलर गवर्नमेंट ताको इनकॉर्पोरेटेड कर नथियो कोनोसी रॉयल मींस राजा ने करथिबे तो से टाइम रे राजा ने जदी करचती ताले ताको कहबो चार्टर्ड कंपनी काने चार्टर्ड कंपनी रो मीनिंग तुम ऑलरेडी टाइप्स ऑफ कंपनी रे देछि तो चार्टर्ड कंपनी रो मीनिंग होछि जदी कोनोसी रॉयल चार्टर जदी तांको अंदर जदी इनकॉर्पोरेटेड हिथिबो ताल ताको कहबो चार्टर्ड कंपनी ओके तो चार्टर्ड कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहउछि चार्टर्ड कंपनी बोली ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन होछि हमरो a company incorporated by a special act of parliament is called जदी एक्ट द्वारा पार्लियामेंट माने पार्लियामेंट रे जदी स्पेशल एक्ट द्वारा इनकॉर्पोरेटेड होछि कंपनी ताको कोन कहउछि तो सिंपली थ्योरी पढो स्टैट्यूटरी कंपनी ऊपर स्टैट्यूटरी कंपनी रो काकू कहउछि जोडा कि स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट रे पास हेति ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कोन A company where there is no limit on the liability of its member is called जदी कंपनी रो लायबिलिटी किछि लिमिट नाही ताले सिंपल से होछि अनलिमिटेड कंपनी ओके ओपीसी इज एन व्हिच काइंड ऑफ कंपनी ओपीसी को टाइप रो कंपनी बोली कहउछि सिंपली रजिस्टर्ड कंपनी ओके काइना ओपीसी भी रजिस्ट्रेशन होउछि ओके तो सेति पई आको भी रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी बोली माने रजिस्टर्ड कंपनी बोली कहउछि ओके and fifth question होचे हमरो what should be the minimum paid up capital of a private company रो minimum paid up capital केते जदि क्वेश्चन रेडा जदि पचारछि ताले लिखिबो 1 लाख बट अमेंडमेंट अनुसार एबे किछि मिनिमम पेड अप कैपिटल नाही ओके माने सेमति किछि रिक्वायरमेंट नाही मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख सेमति किछि रिक्वायरमेंट नाही ओके तो प्राइवेट कंपनी जेतर भी स्टार्ट करि पारिबो नो अगर अमेंडमेंट रे थिले 1 लाख तो
जदि क्वेश्चन पचारछि 1 लाख बोली ऐड करी जदि ब्रैकेट रे लिखि परियो जदि लेख भलो होला कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडमेंट वाइज कंपनीज एक्ट माने मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल इज nil नाउ nil एति लिखि परियो तुम ओके एंड क्वेश्चन नंबर 6 कोन ए प्राइवेट कंपनी कैनॉट हैव मोर देन हाउ मेनी डायरेक्टर केतरा डायरेक्टर रु अधिक रखि परिबो नाही ओके 2 ओके मिनिमम 2 तो एटा भी अमेंडमेंट हेची आगे मिनिमम थिला ओके एबे अमेंडमेंट हेची जे मिनिमम संगे 2 रखि परियो हम मैक्सिमम 15 पर्यंत जाई परियो डायरेक्टर ओके तो एटा भी तुम ऐड करि परियो तो जदि मिनिमम कहूची 2 ही लेख आ प्राइवेट रो 2 एंड पब्लिक रो 3 एडी तुम लिखि परियो ओके एंड फिल इन द ब्लैंक्स कोन अछि अरे जस्ट मु तीनटा ही ऐड कराइछि कोन कोन हला ए प्राइवेट कंपनी में अलॉट शेयर विदाउट इशूइंग प्रोस्पेक्टस प्राइवेट कंपनी शेयर इशू करि परियो प्रोस्पेक्टर इशू न करी बट पब्लिक कंपनी पई प्रोस्पेक्टस इशू करिबा मैंडेटरी ओके बट प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस को इशू न करी भी से कंपनी पई अलॉट करि परियो शेयर काइना तार तो पब्लिक को इशू करियार नाही चांस नाही बट जे मेंबर को जो तार कुची तार से किछि भी मैसेज देई कोन भी करिनी से अलॉट करि परियो ता शेयर को माने एमति नै जे मैंडेटरी नै जे से उडा प्रोस्पेक्टस की बनेबो प्रोस्पेक्टस बनेई रि ही शेयर को अलॉट करी तो प्राइवेट कंपनी पई प्रोस्पेक्टस इशू करिया किछि मैंडेटरी नाही ओके तो नेक्स्ट होछि द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन डैश व्हिच टू मिनिमम सब्सक्रिप्शन डू नॉट अप्लाई टू डैश सिंपल कहबे ना प्रोविजन सेक्शन 39 वाइज सब्सक्रिप्शन का को अलाउ नाही ना प्राइवेट कंपनी पई माने मिनिमम सब्सक्रिप्शन अलाउ नाही ओके एंड माने प्राइवेट कंपनी को अप्लाई होनी सेक्शन 39 वाइज ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होची द मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ए पब्लिक कंपनी पई मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख अगेन कहि दोची अमेंडमेंट रे 5 लाख भी मैंडेटरी नु पब्लिक कंपनी पई ओके माने जो मिनिमम थिला पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड कैपिटल मिनिमम एटा उडा अमेंडमेंट हे जाईची आ जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन थिला 90% एटा भी अमेंडमेंट हे जाईची ओके तो क्वेश्चन रे तमे एडा ही लिखियो जदि मिनिमम पेड अप कैपिटल पब्लिक कंपनी रो अछि ताले 5 लाख लिखियो एंड प्राइवेट कंपनी जदि अछि ताले 1 लाख लिखियो ओके 2 मार्क क्वेश्चन पे कोन 3 एग्जांपल ऑफ स्टैट्यूटरी फंक्शन ओके स्टैट्यूटरी कंपनी रो फंक्शन ऊपर लिखि परियो ओके एडा एक्चुअली क्वेश्चन रे नाही माने मटेरियल रे नाही हम यूज करो एग्जांपल केतरा ना फंक्शन कोन कोन अछि स्टैट्यूटरी कंपनी रो विथ एग्जांपल ओके कैन ए कंपनी विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी बी फॉर्म अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 ओके कैन ए कंपनी विथ अनलिमिटेड लायबिलिटी मींस द लायबिलिटी लिमिटेड नाही तो कंपनीज एक्ट 2013 अंडर रे से कंपनी आसी परिबो की ओके मो आगुरु भी कहिथिली माने क्लास रे भी कहिछि इंडिया रे अनलिमिटेड कंपनी बिल्कुल रु नाही ओके अनलिमिटेड कंपनी रो प्रोविजन नाही कि अनलिमिटेड कंपनी बिल्कुल इंडिया रे इनकॉर्पोरेटेड हेनी ए जाई ओके बट से एडी क्वेश्चन रे कोन पचाउछि ना कंपनीज एक्ट 2013 वाइज अनलिमिटेड कंपनी फॉर्म हे परिबो की अगेन मु जदि आंसर कहि माने यस हे परिबो काहे कि ना कंपनी एक्ट 2013 रे अनलिमिटेड कंपनी रो प्रोविजन अछि ऑलरेडी ओके तो सेथि पई सीए हे परिबो फॉर्म हे परियो इनकॉर्पोरेट हे परियो बट इंडिया रे ताकू इनकॉर्पोरेटेड करा जाय नाही ना सिंपली पब्लिक रो डिमांड रहउछि जे पब्लिक चाहउछि जे कंपनी लिमिटेड रे रो आ जदि जे शेयर होल्डर अछि मु सिंपली मु जदि शेयर होल्डर बे गुटे कंपनी तो मु कंपनी रो फर्स्ट गोटे जिंस देखिबी सेटा होछि लिमिटेड मु जो शेयर जदि मु परचेज करछि ताले मु जदि शेयर पर्टिकुलर कंपनी रो जदि मु ओनर होछि ताले मोर गोटे जिंस मु देखियार अछि जे मोर रिस्क केते कम होछि मु लिमिटेड लायबिलिटी हबो पड़ी तार जे मोर रिस्क कम हो ओके तो सेम केस जदि हम देखिबा लिमिटेड लायबिलिटी हे परियो बट इनकॉर्पोरेटेड इंडिया रे हुएनी
ओके कहीं ना इंडिया रो जो माने शेयर होल्डर अछंती से माने केबे भी रिस्क एपेट करिया पे चाहती ओके तो सेम केस पाई हेई परियोनी बट क्वेश्चन रे अकॉर्डिंगली हेई परिबो अगेन यस कंपनी हेई परियो काइना तुम परीक्षा लिखिले कोन लिखियो ना ऑलरेडी अनलिमिटेड लायबिलिटी रो प्रोविजन अछि ओके इंडिया रे फर्स्ट लिखियो जे इंडिया रे ए जाई अनलिमिटेड कंपनी रो कोनोसी प्रकार कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हेइनी बट कंपनीज एक्ट रे अगेन हेई परिबो ओके कोन पई परियो नया कंपनीज एक्ट 2013 रे आर ऑलरेडी प्रोविजन अछि ओके तो नेक्स्ट होची व्हाट इज होल्डिंग कंपनी व्हाट इज सब्सिडियरी कंपनी ओके एडा आराम से तुम लिखि परियो क्वेश्चन रो अछि ओके डिफाइन गवर्नमेंट कंपनी सेक्शन यूज करियो गवर्नमेंट कंपनी रो मीनिंग लिखियो ओके एंड नेक्स्ट होची व्हाट इज वन मैन कंपनी इज सिंपली ओपीसी कंपनी हैला वन पर्सन कंपनी को वन मैन कंपनी को आउची ना एडा भी तुम सेम पर्सन सेम मीनिंग ही लिखियो ओके इज इट नेसेसरी टू ऐड द वर्ड लिमिटेड आफ्टर द नेम ऑफ कंपनी अगेन यस जदि कंपनी पब्लिक लिमिटेड अछि ताले लिमिटेड वर्ड यूज करियो को पड़िबो जदि से प्राइवेट कंपनी अछि ताले प्राइवेट लिमिटेड वाली यूज करियो बाध्य ओके मेंशन द फाइव प्रिविलेजेस ऑफ पब्लिक कंपनी तो पब्लिक कंपनी रो पांचटा प्रिविलेजेस को ऐड करिया पई पड़ियो तो आराम से तमे सेटा को ऐड करि पारियो क्वेश्चन रे भी ऑलरेडी स्टडी मटेरियल रे ऑलरेडी एडा दिया हिची भी ओके पार्ट 3 जदि हम देखिया एक्सप्लेनेबल क्वेश्चन ओके कैरेक्टरिस्टिक ऊपर देछि प्राइवेट कंपनी रो ओके अमेंडमेंट को भी यूज करो हना भितरे हे पारियो एंड सिंपल सेकंड क्वेश्चन होचे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ओके लिमिटेड बाय शेयर लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी बा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी रे आको डिस्कशन कराइछि सेक्शन वाइज when is a company not a private company public company को ही private company को आउची तो केते बेले private company हेई पारियोनी जदी से public को subscription करथियो शेयर ओके एंड तारा शेयर जदी फ्रीली ट्रांसफरेबल हेई पड़थो ओके तो से जगह रे से प्राइवेट कंपनी हेई पारियोनी तो सेम केस तमे पब्लिक कंपनी डेफिनेशन को यूज करि पारियो प्राइवेट कंपनी सहित कनेक्ट करियो ओके एटा पूरा पब्लिक कंपनी लिखियोनी ए क्वेश्चन रे से खाली कोई ना क्वेश्चन पचारछि व्हेन इज ए कंपनी नॉट ए प्राइवेट कंपनी केतळ हेई पारियो नोटे कंपनीडा तो पब्लिक कंपनी सहित कनेक्ट करियो प्राइवेट कंपनी को तार जाय आंसर टा गोटे क्लेरिफाई आसियो ओके एंड व्हाट इज ए स्टैट्यूटरी कंपनी ओके ऑलरेडी ए क्वेश्चन भी डिस्कशन हेइछि क्लास रे हाउ कैन ए प्राइवेट कंपनी बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी ओके प्राइवेट कंपनी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी एडा अगेन स्टडी मटेरियल रे नाही बट क्वेश्चन रे इंपोर्टेंट वाइज अछि तो सेति पई म एडा को इंसर्ट कर देछि तो प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हेई पारियो पब्लिक कंपनी को बट केतरा प्रोविजन अछि को केस रे हेई पारियो को केस रे हेई पारियो ओके एंड नेक्स्ट होछि ए प्राइवेट कंपनी इशू डिवेंचर टू द पब्लिक डज प्राइवेट कंपनी बिकम ए पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी डिवेंचर इशू करछि पब्लिक को ताले क्वेश्चन कहउछि जे प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी हेई पारियो से केस रे तो डिबेंचर इशू करिया सहित पब्लिक कंपनी रे कांसेप्ट सहित किछि लिंक नाही तो से केस रे से हेई पारिबो नाही ओके या होचे सब कमेंटेबल क्वेश्चन ओके तो ए टाइप रो क्वेश्चन परीक्षा रे आसुची ए प्राइवेट कंपनी 7 क्वेश्चन होचे ए प्राइवेट कंपनी नीड नॉट इशू ए प्रोस्पेक्टस व्हाई काहे की प्रोस्पेक्टस ताकू दरकार नाही काहे ना सिंपली प्रोस्पेक्टस ताकू कमे दरकार नाही काहे ना से पब्लिक को इशू करेनी फर्स्ट कथा होचे प्राइवेट कंपनी ताकू इनविटेशन करिया दरकार नाही एबे मु घर भीतर भोजी करी माने मते घर लोक डाकियो दरकार नाही हला काहे ना मुनो डाकिले भी ताके आइ खाइयो हला तो सिंपली पब्लिक कंपनी बागर मैरिज होलिया जदि डाकियो वाला का आइए न लाइनी तो सेम केस रे ताको इनवाइट करियो पड़ियो प्राइवेट कंपनी को इनवाइट करियो दरकार नाही न डाकिले आइए हला तो सेम केस ताको सब्सक्रिप्शन करियो दरकार नाही तो से डाकियो दरकार नाही हला तो प्राइवेट कंपनी न डाकिले भी ताकर सब्सक्रिप्शन हबो काहे ना ताकर ऑलरेडी मेंबर प्रीफिक्स हेताउची ओके नेक्स्ट होची हमरो व्हाट इज फॉरेन कंपनी ऑलरेडी फॉरेन कंपनी ऊपर डिस्कशन हेची ओके स्पेशल क्लास रे गवर्नमेंट कंपनी फॉरेन कंपनी ऊपर डिस्कशन हेची नेक्स्ट हमरो अछि 7 मार्क क्वेश्चन ओके एने बहुत गुडे सेक्शन अछि बट आई मित्र सबुड इंपोर्टेंट जदि मु कहबी ताले रजिस्टर्ड हेची द फर्स्ट वेरियस काइंड ऑफ कंपनी ओके तो सिंपली वेरियस काइंड ऑफ कंपनी रो तमे डिस्कशन से भीतर करिवो ओके नेक्स्ट होचे हमरो प्राइवेट कंपनी तार बेसिक प्रिविलेजेस एंड पब्लिक कंपनी तार बेसिक प्रिविलेजेस
and distinguish between private company and public company, and distinguish between holding company and subsidiary company, and last dita question hochi government company, provision related to government company and foreign company, companies act 2013 रे foreign company रे कोन govern होछि already special class हेछि आ ऊपर. ओके तो डिस्कशन करो ए टॉपिक ऊपर, मटेरियल को यूज करो ना नोट पाई. नेक्स्ट टाइम में जीवा चैप्टर 4, सबुड इंपोर्टेंट चैप्टर, क्वेश्चन मैक्सिमम वेटेज ऑफ क्वेश्चन एथ्री आसे चैप्टर 4. ओके तो चैप्टर 4 रे कोन अछि ना फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. कहीं रोक लो. ओके नेक्स्ट हमर अछि सेक्शन माने चैप्टर 4 रो क्वेश्चन बैंक को जीवा. सेम चैप्टर 4 को भी मु संते डिवाइड करछि 1 मार्क 2 मार्क एंड 3 मार्क एंड लॉन्ग क्वेश्चन ऊपर. ओके तो सबदा मिसे माने हमर इंपोर्टेंटली क्वेश्चन कवर हे जिवो यूनिट 1 रो जहां भी अछि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करिवो यूनिट 1 रे पाखा पाखी 30 टू 40 मार्क्स कवर करिवो. ओके तो सेम केस जदि हम देखिया 1 मार्क क्वेश्चन कोन ना प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट आर एंटर इनटू बाय. प्री इनकॉर्पोरेशन माने इनकॉर्पोरेशन पूर्वरु कॉन्ट्रैक्ट रे की एंटर करछि ना सिंपल प्रमोटर, कहिना इनकॉर्पोरेशन हेइ नथियो माने कॉन्ट्रैक्ट रे केवल प्रमोटर ही एंटर करियो. ओके सेक्शन माने सेकंड 2 नंबर क्वेश्चन होछि व्हाट डज सब्सक्राइबिंग वन्स नेम टू एमओए मींस. पुटिंग सिग्नेचर ऑन एमओए. सब्सक्राइब करिया पई कोन दरकार एमओए रे नेम जदी करिया माने कोन दरकार एमओए रे जे माने जे भीतर एता करियो तारा सिग्नेचर दरकार. ओके माने 3 क्वेश्चन होछि हमरो द प्रमोटर हैव टू सबमिट हाउ मेनी proposed name to ROC for selecting a name for a company. ओके एडा मु परीक्षा रे जतल स्टडी मटेरियल रे जतल मु डिस्कशन कली क्लास रे सेतल कोआ थिला जे तीनटा नेम होले माने टोटल 3 नेम्स हमें ROC को सबमिट करिया पड़ियो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी अनुसार. ओके तो सेम केस रे एबे सेडा अमेंडमेंट हे जायछि 6 हे जायछि माने प्रमोटर को हमें 6 टा नेम यूज देई पारिया माने 6 टा नेम अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी अनुसार देई पारिया. ओके तो अमेंडमेंट रे एडा भी यूज करो 3 नेम थिला पूर्वे एबे सेडा 6 हे जायछि माने हमें 6 टा नेम देई पारिया हमर अल्टरनेट रे हमें यूज करि पारिया 6 टा नेम. ओके एंड नेक्स्ट क्वेश्चन होचे हमर ओके सॉरी नेक्स्ट होची पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट इन ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अंडर सेक्शन 11 क्लॉज 1 कोन जदि पेनल्टी अछि सर्टिफिकेट इन कॉर्पोरेशन को नै कि सेक्शन अंडर सेक्शन 11 1 रे पेनल्टी केते पडियो ताले पेनल्टी होची 5000. ओके आफरे डिटेल अछि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट रे जतल पडियो सेतल ताने डिटेल तमे एडो को पडियो. ओके तो पेनल्टी होची एबरो ऑब्जेक्टिव सेक्शन पई तो 5000 होला. कैन ए प्राइवेट कंपनी स्टार्ट द बिजनेस from date of its incorporation? Okay no again no कहीं ना पूर्व कमेंसमेंट माने पूर्व अमेंडमेंट रे से कोन कहिथिला ना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलला परे प्राइवेट कंपनी बिजनेस स्टार्ट करि परियो बट पब्लिक कंपनी करि परियोनी. पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट कमेंसमेंट हला बंत जगियो पडियो बट जतळ अमेंडमेंट आसिला कमेंसमेंट ऊपर माने मिनिमम रिक्वायरमेंट जतळ तार निले हेला एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन जतळ उठियोला सेतळ आ गोटे प्रोविजन ताकू रिलेटेड पळे आसिला जे प्राइवेट कंपनी जदी अछि ताले प्राइवेट कंपनी को मिनिमम रिक्वायरमेंट रो दरकार नै बट ताकू सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट रो आनिबा को पडियो माने आई मीन टू से दीडा डॉक्यूमेंट ताकू दरकार दीडा सर्टिफिकेट ताकू दरकार ता पर जाईरी से बिजनेस को स्टार्ट करि पारे. तो रिसेंट अमेंडमेंट वाइज नो. ओके एंड नेक्स्ट होचे हमरो
Are the pre-incorporation contract formed on the behalf of the company after its incorporation? Again no. କାହିଁକି ନା pre-incorporation ରେ company ଯେତେବେଳେ form ହବ ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା incorporation ରେ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛି after incorporation ପରେ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛି। ତ ମାନେ simply କଣ କହୁଛି ନା pre-incorporation ରେ ଯାହା ବି contract ମାନେ pending ରହୁଛି ବା behalf ରେ ରହୁଛି ସେଇଟା post incorporation ରେ ଆସିବ ବୋଲି କହୁଛି। ତ again no କାହିଁକି ନା simply contractor act wise से lapse of time wise ହେଇଯିବ lapse of time wise ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ସେ void ରେ ପଳେଇବ। ओके तो next होचे हमरो what does alternate होला the in the name clause of a MOA require जदी name जदी alteration होची ताले कोन दरकार already alteration of MOA and AOA तार form table ऊपर discussion करथिले। ओके तो ताइरे already अछि तो special resolution हमको दरकार with ROC रो approval and special resolution दरकार आमे जदी name को change करछोती। ओके तो next होचे हमरो what does doctrine of ultra means? Doctrine of ultra means कोन act done outside the memorandum of company जदी आर मीनिंग होची act जदी outside जदी होची memorandum रो। ओके तो सेडा को होची हमरो doctrine of ultra। what is the requirement of minimum paid up capital of a private company, OPC and public company? Again मैं already कह देची private company 1 lakhs, OPC 1 lakh, public company 5 lakhs। okay and the 11 question होची alteration of articles the leading and be made by special resolution kind article of alteration of article and alteration of MOA already special resolution दरकार ताकू। okay and what does article of association of a company regulate? Internal management already मैं कहिची MOA एडा public document और objectivity पाई and article of association internal management पाई। okay the doctrine of indoor management is an expectation of which rule of constructive notice? okay आप रे किछि long question नाही कि आप रे कोनोस प्रकार syllabus रे भी नाही but indoor management ऊपर कंपनीज लॉ रे रहउची तो आ पर मु गोटे क्वेश्चन भी ऐड कर देइची। तो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडर मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ व्हिच रूल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ओके एंड व्हाट डज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेस्ट माने से कहउची जो डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस अछि सेटा का को प्रोटेक्ट करछि ना कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइड माने आउटसाइडर टू कंपनी कोन करछि ना प्रोटेक्ट करछि कंपनी को प्रोटेक्ट करछि। ओके and each article of association compulsory or optional? मैं already companies act रो incorporation document रे कहिथिली जे MOA AOA दीडा जाक compulsory होला। MOA डा public document but article डा private document so but article of association wise ये होची सबुठो compulsory माने compulsory for every company means company रो सेटा public company हो कि सेटा private company हो दीडा जा company पई हमारो article of association compulsory। okay and next jiba which authority may order a company to alter its articles to resolve complaint against the operation and mismanagement in the company? The tribunal the tribunal authority कोन करछि ना अल्टर करछि आर्टिकल टू रिसॉल्व कंप्लेंट माने किछि उडे भूल जदी अछि कारण ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ कंपनी जदी किछि ऑपरेशन अछि एंड मिसमैनेजमेंट अछि कंपनी रो ताले को अथॉरिटी ताकू अल्टर करि पारियो आर्टिकल द्वारा से होछि ट्रिब्यूनल। से ट्रिब्यूनल में बी एनसीएलटी ही पारियो नै तो एनसीएलटी ही पारियो नै तो कंपनी लॉ बोर्ड भी ही पारियो तो जो भी ट्रिब्यूनल ताको अथॉरिटी दे पारियो। ओके तो हम सती में मैं क्वेश्चन डायरेक्टली लिख देती द ट्रिब्यूनल बोली। ओके इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सुप्रीम टू द मेमोरेंडम? नो काहे ना मेमोरेंडम दा सुप्रीम आर्टिकल होची तार सब्सिडियरी डिस्टिंग्विश रे तुम ऑलरेडी कहिछि। ओके द लीडिंग केस ऑफ रॉयल ब्रिटिश बैंक एंड ट्रुक्लियन इज द बेंचमार्क केस ऑफ व्हिच रूल? एते भी इंपोर्टेंट नो होला। ओके तो बैंक एंड ट्रुक्लियन is the benchmark case of which rules the doctrine of indoor management? okay तारो से केस ऊपर आस्तिला। ओके कहिना एडा ट्रुकियन एंड बैंक दि जण भितर ये आउटसाइडर ये बैंकिंग सेक्टर कंपनी ऊपर तो से ऊपर बेंचमार्क रे किछि उडे रूल थिला तो से रूल को नै री डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट रो प्रोविजन आस्तिला कंपनीज लॉ रे। ओके एंड
what is the prospectus which does not have complete particular on the price and quantum of the security is called red herring prospectus. Okay, तो prospectus types of prospectus भितर include कराइनी जदि तुम चाहिबो माने गूगल टिके एटा रेफर कर दियो केना एटा सिलेबस रे एते इंपोर्टेंट नो सेति में मु एटा स्किप कर देथिली बट रेड हेरिंग prospectus को होचे याकू बहुत गुडे prospectus अछि पाखा पाखी 5-6टा prospectus मु जानियर थिला. ओके तो सेटा तमे कवर करो. ओके एंड 20 नंबर क्वेश्चन कोन थिला the intermediary who offer share of company to public for sale are called issuing house. Okay आपरे एते इंपोर्टेंट जिंस नो. ओके एंड 21 question होची if the statement included in the prospectus is misleading in the form and context in which is included then it is called untrue statement जोड़ा कि कहले misleading statement of prospectus और misstatement of prospectus सेडा ही कहूची जदी किछि स्टेटमेंट रो जदी prospectus include रे जदी किछि misleading होची त सिंपली सेडा होची untrue statement. untrue statement जदी कोइ परिया हम ताको misleading prospectus भी कोइ परिया. ओके तो मैं जगह रे misleading prospectus लिखि परियो न तो misstatement of prospectus भी लिखि परियो. ओके for a variation in object in prospectus which resolution is required simple special resolution required. Okay and what is the validity period of self prospectus रो validity period कहते 1 year. okay and आमे जिबा बे नेक्स्ट filling the blanks रे भी बहुत गुडे क्वेश्चन अछि हला तो गोटे गोटे आमे डिस्कशन कर दबा कोन कोन अछि. the application form to obtain certificate of incorporation is filed with ROC in form number dash for OPC. ROC रे form number माने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रो फॉर्म नंबर केते अछि OPC पाई INC 7. ओके सिंपल एटा मन रखियो पड़ियो. ओके सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन ROC रे फॉर्म नंबर केते रे फिल अप होई पारे OPC रो. ओके तो INC 7. ओके तारो the MOA of a company is its dash माने I mean to say UG fundamental charter. ओके MOA of a company is it fundamental charter आर्टिकल जदि पचाउछि ताल तमे लिखियो सेडा को सब्सिडियरी चार्टर. ओके अगेन एडा को जदि नोट करियार अछि कर दियो नोट करिया भी दरकार नै म ऑलरेडी मटेरियल रे भी एडा को अवेलेबल अछि. तो MOA of a company fundamental charter and article of माने MOA and AOA of a company is it subsidiary charter. okay MOA must be signed by 7 subscriber in case of public company and 2 subscriber in case of private company. Okay MOA पई public company रे 7 जण and private company रे 2 जण minimum sign पई दरकार माने subscriber पई. okay as per Companies Act 2013 both private and public company have to obtain dash माने Companies Act 2013 अब टिके आगु म कहली हां तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी पई दिजन ज कंपलसरी दरकार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ओके एंड तमे चाहिले बे दीडा जा लिखि पारियो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट दीडा जाको दरकार. ओके the registered office clauses specify the place where the registered office of a company is to be situated. काहे ना से ऑलरेडी कहूची registered office clause otherwise called as situation clause registered office clause गोटे आ situation clause already मु content of MOA रे लिखिछि content और clause of MOA रे अछि जो चाहे म जाइरि देखो हला एबे ही देखो जणा पड़ियो तुम हला तो situation clause registered office clause सब गोटे आगा हला and next question होछि the memorandum must be signed by memorandum के साइन करियो केते dash person in case of public company 7 at least 2% in case of dash private company OPC 1. okay MOA contain the dash for which the company formed under dash of its operation हला scope of its operation एटा काई रे जाउची ऑब्जेक्ट क्लोज रे जाउची. okay as per Companies Act 2013 it is compulsory for every company to have its own article रखियार compulsory है ना Companies Act 2013 रे.
and any alteration in the article can never contain anything जदि किछि आर्टिकल एसोसिएशन जदि हम किछि जदि एनीथिंग जदि ताने किछि नथिबो जदि हम जदि सेमति किछि अल्टर करिबा माने माने किछि जदि एक्टिविटीज करिया ता सेटा इलीगल रे पळेबो ओके फॉर कन्वर्सन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू ए प्राइवेट कंपनी approval of dash is mandatory central government approval is mandatory okay the next होचे हमरो MO and AOA MO and AOA must be dash with the registered of company registered माने registered करियाटा mandatory okay next होचे हमरो a document will be treated as prospectus when only when it is dash offer from it public जदि public ता जदि prospectus treat होची public को ताले से prospectus को invite करा माने public को सेटा जदि दउचती ताको से सब्सक्रिप्शन को हम कहबा इनवाइट बोली काइना प्रोस्पेक्टस रो मेन मीनिंग ही होची इनवाइट करिया ओके तो पब्लिक को करा होची तो सेटा इनवाइट बोली को ओके क्वेश्चन नंबर 13 होची when shares or debentures are not offered to the public then it is dash to the issue to a pub तो not necessary जदी हमें शेयर डिबेंचर जदी हमें पब्लिक को ऑफर करनांती ताले नेसेसरी नो इशू करिया प्रोस्पेक्टस ओके तो नॉट नेसेसरी टू इशू ए प्रोस्पेक्टस ओके ए सब जगह तुमको बायट करिया पड़ियो माइंड रे रीडिंग रखियो पड़ियो ए सब जा जिंसो काइना एटा ऑब्जेक्टिव सेक्शंस सो माइंड रे रोइबोनी ओके a person who has subscribed for shares on faith of the misleading prospectus can have remedies against dash dash and dash okay and the remedies against company director and KMPS रो मीनिंग होची key managerial personnel okay तो key managerial personnel and concept of directors unit 2 रे हमें पढिबा जोडा कि हमरो काली टू स्टार्ट हो ओके तो से ऊपर हमें कहि परिया कोन कोन अछि हला तो एवरी कंपनी 15 क्वेश्चन होचे हमरो एवरी कंपनी मेकिंग IPO माने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रो मीनिंग म कहि दोछ कोन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग रो मीनिंग होची जदी कंपनी फर्स्ट टाइम जदी किछि शेयर सी तारो पब्लिक को इशू करे ताले माने फ्रेश शेयर जदी हमें इशू करियो ताले ताकू कहबो माने फ्रेश शेयर माने इंक्लूडिंग शेयर डिबेंचर एनी सिक्योरिटी बॉन्ड ए सब जाको हमें कहबा IPO माने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जदी हमें जदी किछि BSE मार्केट रू बा हमें जदी NSE मार्केट रू जदी हमें जदी किछि शेयर को जदी हमें परचेज करछोती माने आउडे पार्टी जे कि ऑलरेडी कंपनी रो शेयर होल्डर ता पाखुर में जदी किछि शेयर किनुचोती माने ट्रांजैक्शन माने ट्रांसफर जदी होछि शेयर त सेडो को हमें कहबो सेकेंडरी मार्केट ओके तो एवरी कंपनी जदी अछि ताले IPO जदी IPO थ्रो रे जदी हम किनछ माने कंपनी इशू करला हमें फ्रेश शेयर जदी किनले हला सो सेडो को होछि IPO ऊपर नॉलेज टिके थाउ ओके तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को कहउछि ओके फ्रेश इशू करिया शेयर को ओके द मस्ट इशू सिक्योरिटीज इन डैश फॉर्म डीमैट फॉर्म माने पेपर पेन रे जदी हमें कहबो ताले सेडा को रिटन फॉर्म कहबो डीमैट फॉर्म माने कंप्यूटर रे जदी हम जदी किछि एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप जदी होछि ताले ताकू कहबो डीमैट फॉर्म ओके नेक्स्ट होछि हमरो 2 मार्क क्वेश्चन हु इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑलरेडी हम तबरे डिस्कशन हेछि व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर ओके सब जाको अछि हला डिस्कशन करो हला राइटिंग स्किल भी तुमको कहली कोन अछि ओके what does company legal come into existence केतळ लीगल हे परियो माने existence केतळ हे परियो legally who is promoter legal position of promoter पूरा already point wise question अछि से भीतर आंसर अछि ओके how a company can change its name केतळ चेंज करि परियो अल्टरेशन MR अल्टरेशन नेम क्लोज अल्टरेशन रे से ताको चेंज करि परियो ओके and it is necessary for a company to have a registered office company में सेमति किछि रजिस्टर नै काई ना अल्टरेशन एमओ रे रजिस्टर्ड क्लोज रो भी सिचुएशन अछि चेंज ही परियो माने मु ऑलरेडी एटा पढैथिली भी तो एडो सेक्शन को आउडे लोकल एरिया को से चेंज ही परियो नले सेम सिटी रो आउडे सिटी को चेंज ही परियो नले सेम माने सेम स्टेट रो आउडे स्टेट को चेंज ही परियो तो चेंज ही परियो किछि नेसेसरी नो तबना हला व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एमओ एंड विथ एओ आराम से आकु तार सहित लिंक करी लिखि परियो ओके 3 मार्क रे कोन अछि why are the articles subsidiary to the memorandum
आर्टिकल कहीं सब्सिडियरी को अच्छे मेमोरेंडम कहीं मेमोरेंडम पब्लिक को कहउछि एंड आर्टिकल्स टा सिंपली इंटरनल मैनेजमेंट पाई कहउछि तो एटा प्राइवेट डॉक्यूमेंट आ तार ही सब्सिडियरी पार्ट टा ओके how can the articles of a company to be altered okay alteration of AOA ऊपर जदि पढ़ियो ताले आइ पूरा पूरी ऑलरेडी लिखा हिची व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आप पर ऑलरेडी टॉपिक रे नाही बिल्कुल रु तो मु क्वेश्चन रे दे दी जदि की कवर करियर अछि कवर करि परियो ओके व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस रे इंपोर्टेंस कोन अछि जस्ट टू 3 to 5 लाइंस भीतर लिखि परियो इंपोर्टेंस कोन अछि ओके इंपोर्टेंट नु एते लिखि एडा माने क्वेश्चन रे नाही सेडा ओके तो एबे जीवा 7 मार्क क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन रे कोन कोन कवर करिया हमें ओके तो लॉन्ग क्वेश्चन रे हमें कोन कवर करिया तो फर्स्ट हमर जदि लॉन्ग क्वेश्चन रे कवर करिया सेडा होची explain the various steps of company formation रो various step अछि मु 5 रा ना 6 steps भीतर लिखि छी सेडा को कवर करो ओके what is promotion various step involved in promotion ओके प्रमोशन भी आराम से लिखि परियो ओके सब जाक अछि जहां जहां पढाई छी सब सीरियल वाइज अछि ओके हु इज प्रमोटर फंक्शन एंड रेम्युनरेशन ऑफ प्रमोटर ओके व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज वेरियस डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट कोन कोन तीनटा डॉक्यूमेंट पे हम लिखि परियो एमओए एओए प्रोस्पेक्टस हला व्हाट डू यू मीन बाय एमओए एक्सप्लेन द कंटेंट एंड क्लॉजेस ऑफ एमओए हला various provision related to alteration of MOA okay and define AOA content of AOA already सब टॉपिक अछि आ सब टॉपिक को स्पेशल क्लास रे भी आकु डिस्कशन कराई छी तो various provision related to alteration of AOA है ना आ सबुड इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची डिस्टिंग्विश बिटवीन MOA and AOA रिपीटेडली क्वेश्चन आसियो एंड परीक्षा रे एबे भी क्वेश्चन रे हां डिस्टिंग्विश बिटवीन MOA and AOA and what is prospectus explain the content of prospectus एटा ଗୋଟେ important question ଆଉ 11 question ସବୁଠୁ important कोन what is misleading of prospectus and the various consequences of misleading of prospectus okay so next एम भितर जदि हमर important question कोन देखिया ताहाले हमर सबठु important question अछि 4 नंबर okay 4 नंबर सबठु important questions 1 नंबर सबठु important questions MOA content AOA तार content distinguish between MOA and AOA misleading prospectus सबठु important questions होचे एति माने आई मीन टू से जदी 11 क्वेश्चन कवर करियो ताइ मितरु 4 5 टा क्वेश्चन सबठु important रहयो माने रिपीटेडली क्वेश्चन आसे ओके तो पूरा यूनिट 1 रो चारटा जगह चैप्टर रो क्वेश्चन बैंक ऊपर हमें पूरा पूरी डिस्कशन कले माने सिंपली जदी कहयो माने गोटे रिवीजन क्लास आज हला सो जदी कार डाउट अछि ताले स्टडी मटेरियल को पूरा भल से पढो क्वेश्चन बैंक को पूरा पूरी भल से कवर करो ओके जदी कोन डाउट अछि मते पचारे नेक्स्ट क्लास हमरो यूनिट 2 ऊपर क्लास स्टार्ट हो ओके थैंक यू।